सो ग्रेट इवनिंग गाइस, वेलकम टू फ्रीडम हेल्थ चैलेंज। ये 3 दिन का चैलेंज आपकी किसी भी बीमारियों को चैलेंज कर सकता है और आपको इन सारे प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाल सकता है। तो गाइस, आज तक आप हारते आए हो, आज तक आपने ऐसे सारे काम किए हैं जो जनरली सब लोग करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज तक आपने ऐसे सारे काम किए हैं जो जनरली सब लोग करते हैं। गाइस देखिए, एक बात याद रखो, अगर सबके काम करने वाले कामों से सफलता मिल जाती तो दुनिया में 90% लोग सफल होते। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखते हो कि 90% लोग सफल नहीं होते क्योंकि 90% लोग भेड़ चाल करते हैं, वही काम करते हैं जो सब करते आते हैं। तो गाइज, अगर आप जो सब कर रहे हैं वही करोगे तो सबके साथ जो हो रहा ना वही आपके साथ होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सब जो कर रहे हैं वही करोगे तो सबके साथ जो हो रहा है वही आपके साथ होगा। और एग्जैक्टली वही आपके साथ हो रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें कुछ अलग करने का मादा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें कुछ अलग करने की डेयरिंग होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो वो साहस कर सकते हैं, और वही लोग होते हैं जो जीवन में सफल होते हैं। वही लोग होते हैं जो बिजनेस में सफल होते हैं। वही लोग होते हैं जो स्टार्टअप में, जॉब में सफल होते हैं। वही लोग हैं जो हेल्थ में सफल होने वाले हैं। तो गाइज, आप में से कितने लोग हैं जिसमें वो हिम्मत है? तो अगर आपको हिम्मत है तो लिखियो चैलेंज, क्योंकि हिम्मत वाले लोग ही चैलेंज कर सकते हैं। नॉर्मल लोगों का काम नहीं चैलेंज करने का। गाइज कम ऑन, राइट चैलेंज। अगर आप में वो हिम्मत है चैलेंज करने की तो राइट चैलेंज। बिकॉज अगर आप चैलेंज नहीं करोगे देन आपकी बीमारी जीतेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप चैलेंज नहीं करोगे, अगर आप फाइट नहीं करोगे तो आपकी बीमारी 100% जीतने वाली है और आप 100% हारने वाले हो। मैं देखना चाहूंगा कौन कौन चैलेंज लिख रहा है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही पूरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। 3 दिन में सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्टेप है तो ये देखना कि आप में फाइट करने की ताकत किस में है। देखो गाइस, आधे से ज्यादा लोग, इनफैक्ट 90% लोग हार मान के बैठ चुके हैं। वो हार मान चुके हैं कि यहीं पे हमारी मौत होने वाली है, बीमारी बढ़ने वाली है, किडनी फेल, लीवर फेल, ये होगा वो होगा, सब खत्म हो गया, ये भी कोई जिंदगी है। सब कुछ बोल चुके हैं लोग, मुझे पता है। लेकिन आप यहाँ पर चैलेंजर हो, राइट? तो मैं आपसे बहुत काम करवाने वाला हूँ, लिखवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड और ब्रेन के एक एक सेल को पता चल जाए ये बंदे में दम है, ये बंदा अलग है, ही इज डिफरेंट। ये कोई हार मानने वाला नहीं है, ये चैलेंज करने वाला है। और अगर आप चैलेंज नहीं करोगे, यू आर लॉस्ट। आप हार चुके हो। सोचो गाइस, अगर अंडरटेकर आ रहा है लड़ने के लिए और पूरे इंडिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा, तो अंडरटेकर को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। क्यों? सिंपल है, क्योंकि उसको चैलेंज नहीं किया किसी ने, राइट? तो अगर आप चैलेंज नहीं कर रहे हो ना बीमारी को, तो समझ जाना कि आप हार मान चुके हो और बीमारी जीत चुकी है ऑलरेडी। आप कहोगे सर अभी तो मेरा सिर्फ डायबिटीज है, अभी तो इतना ही प्रॉब्लम है। गाइस, ये तो समय की बात है, कुछ दिनों बाद किडनी फेल अपने आप आएगा, राइट? जैसे अभी मैं जिससे अर्चना जी से बात कर रहा था, 15 साल गोलियां ली, अब किडनी फेल आ गया। अभी और ध्यान नहीं दिया तो फिर हार्ट अटैक आएगा। अभी और ध्यान नहीं दिया तो और कुछ हो जाएगा। कितना वेट करोगे, राइट? अगर इतना वेट करोगे तो आप तो मान चुके हो ना हार। तो गाइज, आपके पास मौका है चैलेंज करने का, राइट? तो चैलेंज हम करेंगे और चैलेंजर ही जीतते हैं। चैलेंजर ही जीतते हैं, वो लड़ाई करने वाले जीतते हैं, बाकी हार मान चुके हैं। सो गाइज, विद दिस नोट, विद दिस स्ट्रॉन्ग नोट, चलिए शुरू करते हैं फ्रीडम हेल्थ चैलेंज। गाइज, सबसे पहले देखो, इसमें वर्ड है फ्री, राइट? ये फ्री में हम फ्रीडम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला फ्रीडम आना चाहिए आपके माइंडसेट से। दूसरा फ्रीडम आना चाहिए आपको, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन। आपको सच्चाई पता ही नहीं है अभी भी। आपको अभी भी सच्चाई पता नहीं है गाइस, राइट? और मैं पूरे दिल से बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर्स के सामने, राइट? आई हैव ऑल द रेस्पेक्ट फॉर ऑल द डॉक्टर्स। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, आपको सच्चाई पता नहीं है। और ये सच्चाई जानना अगेन हर एक के बात बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने पहले आपसे लिखा है कि आर यू अ चैलेंजर? अगर आप चैलेंजर हो, यस, यू आर एट राइट प्लेस, राइट? देन आप दूसरा वर्ड देखो, हील, राइट? तो आपको सिर्फ दवाई 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 बस ये मिलती आई है आज तक।
गाइस मेरा कहना है कि दवाई नहीं, दवाई से कुछ नहीं होगा। हीलिंग सिस्टम तो आपके अंदर पड़ा हुआ है, आपने उसे यूज नहीं किया। और इसलिए मैं जनरल लोगों को ये बोलता हूं कि डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई देना नहीं है, डॉक्टर का काम है हेल्थ देना। गाइस दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट? मेडिकल स्टोर्स वाला भी दवाई दे सकता है, एक एमआरबी दवाई दे सकता है। आपको कुछ हो जाए, आपके मम्मी पापा कुछ दवाई दे देंगे, राइट? आपके पड़ोसी अड़ोसी बोलेंगे O2 ले लो, पेन किलर ले लो, क्रोसिन ले लो, एंटीबायोटिक ले लो। तो दवाई आपको कहीं से भी मिल जाएगी, राइट? सो दवाई इज नॉट द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर। सही दवाई, सही इलाज और हेल्थ, ये है डॉक्टर की जिम्मेदारी। सो डॉक्टर की जिम्मेदारी दवाई देना नहीं है, हेल्थ देना है। कितने लोग एग्री करते हैं मुझसे, राइट? हेल्थ, डॉक्टर की जिम्मेदारी है हेल्थ देना, चाहे उसके लिए जो मर्जी करना पड़े। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी। कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं, राइट? हेल्थ, इफ यू अग्री विथ मी, कम ऑन चैलेंजर्स, फाइटर्स, चैलेंजर्स। बिकॉज आपको हेल्थ मिलना चाहिए, राइट? अभी डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि सर हम जैसे काफी दिन से जुड़े हुए, बहुत सारा करते हैं, आप देखते हैं क्यों करते हैं। वी आर ऑन मिशन टू गिव हेल्थ, वी आर ऑन मिशन टू गिव हेल्थ। आप देखोगे डेली आई एम डूइंग समथिंग, आई डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। फ्री इवेंट है, देन वी हैव लॉट ऑफ पीपल, हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उनके लिए इवेंट है, 10X चैंपियंस इवेंट है, देन 100 डेज का चैलेंज है, देन हमारा जेनेटिक ट्रीटमेंट है। हम बहुत सारा काम करते, क्यों? इतना काम करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज दवाई देने से काम ही नहीं होगा। हाँ, आपके अंदर के हीलिंग सिस्टम है, उसके साथ जुड़ेंगे तो काम होगा। दैट इज द ओनली वे टू ग्रो, राइट? सो चलिए गाइज, हम हील करेंगे, हेल्थ पाएंगे। और ये 3 दिन का अप्रोक्स 90 मिनट चलेगा एवरी डे। आई विल टेल यू स्ट्रक्चर, डोंट वरी। तो मुझे चाहिए ऐसे फाइटर्स जो फाइट कर सके, और मुझे चाहिए ऐसे चैलेंजर्स जो बीमारी को चैलेंज कर सके, राइट? एंड आई गेस गाइज, आपके एक्शन से देख के लग रहा है आप में डेफिनेटली कुछ फाइटर्स एंड चैलेंजर्स है। एक बार फिर से लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, एवरीबडी राइट फाइटर, इफ यू आर अ फाइटर, राइट फाइटर। चलो, मुझे गिनना है कितने लोग फाइटर लिख रहे हैं। सबके बस की बात नहीं है गई। और जो लोग रिकॉर्ड लिख रहे होंगे ना, जो लोग रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे, मैं अभी से बोल रहा हूँ गाइस, आपको अभी कमेंट में जाके फाइटर लिखना है। गाइस बिना एक्शन के नहीं होने वाला, बी द एक्शन टेकर, बी द एक्शन टेकर, फाइटर लिखना है सबको। हमारे साथ शेखर जी है, ऑलरेडी ही इज अ फाइटर, ऑलरेडी इज ए विनर, ऑलरेडी इज अ चैंपियन बन चुके। वो भी हर बार आते, हर जगह आते, उनको पता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, अलग होने वाला है, राइट? शेखर जी आपको भी लिखना है फाइटर, एवरीबॉडी राइट फाइटर। डॉक्टर ज्ञान सिंह जी फाइटर लिखिए, एवरीबॉडी। अच्छा तेरे पापा से भी कहीं सुन रहा सब लोग गाइस म्यूट पर रहिए, लेट मी सी एवरीबॉडी एज अ फाइटर, 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 सुपर। लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको सिर्फ फॉलो करना है मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट्स इट। एवरीबॉडी, डायरी होना चाहिए, नोटपैड होना चाहिए। डायरी में लिखिए आई एम अ फाइटर, डायरी में लिखिए आई एम ए फाइटर। दूसरा लिखिए आई एम ए चैलेंजर। और जो नहीं लिख रहा है वो मान रहा है कि ही इज अ लूजर। बिकॉज गाइज आई एम गोइंग टू बी वेरी टफ इन दिस, इट इज गोइंग टू बी टफ लव, राइट? देखो बहुत प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, मतलब पेरेंट्स को पता है, सारे पेरेंट्स को, आप भी पेरेंट्स हो, आपको पता है सिर्फ प्यार से बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो आज का ये 3 दिन का सेशन मैं प्यार से नहीं लेने वाला हूं। मुझे चाहिए आपके अंदर का वो वॉरियर, वो पावरफुल चैलेंजर, पावरफुल फाइटर चाहिए, अंदर से निकलना चाहिए वो आवाज आपकी, राइट? आई वॉन्ट यू टू बी द फाइटर, आई वॉन्ट यू टू बी द चैलेंजर। सो आई एम गोइंग टू बी लाइक अ टफ मेंटर फॉर यू, राइट? तो लिखिए आई एम अ फाइटर आपके चैट। अगर आपके पास आपका नोट पैड नहीं है तो आप चैट विंडो में लिख सकते हैं, बट आई वॉन्ट यू टू राइट आई एम ए फाइटर, आई एम ए चैलेंजर। एवरीबडी कम ऑन, राइट? आई एम ए फाइटर, आई एम ए चैलेंजर। बिकॉज आज आपको बहुत अलग जर्नी, एक एडवेंचर पे लेके जा रहा हूं मैं। आई एम ए फाइटर, आई एम ए चैलेंजर। एवरीबडी कम ऑन, आई एम ए फाइटर, आई एम ए चैलेंजर। सुपर।
सो गाइस, जब भी एक सक्सेस की बात आती है, चाहे हेल्थ हो या वेल्थ हो, मैंने कहा आपको कि ऑलवेज रहेगा कि कंफर्ट जोन के बाहर जो जाएगा वही सफल होगा। ये रूल है, एंड इट इज नॉट माय रूल। लेट मी शो यू डायरेक्टली। आज मैं सारा लाइव आपको करके दिखाऊंगा, राइट? आई विल शो एवरीथिंग लाइव। लेट मी ओपन इट फॉर यू। बिकॉज आपका कंफर्ट जोन क्या है बताए? आपका कंफर्ट जोन है दवाइया। सर, बीमारी मतलब दवाइया। आपका मेंटल प्रोग्रामिंग हो गया है, बीमारी मतलब दवाइया। और आपका मेंटली प्रोग्राम हुआ है। और ये 90% लोगों का मेंटल प्रोग्राम ऐसे ही होता है, राइट? 90% लोगों का मेंटल प्रोग्राम ऐसे ही होता है। और वो मेंटल प्रोग्राम के कारण भेड़ चाल चलते हैं। और वो भेड़ चाल चलते 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 उन्हें पता ही नहीं चलता कि लाइफ कब खत्म हो गई है, राइट? सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ बैड न्यूज टू यू फर्स्ट। एक बैड न्यूज से ही शुरू करते हैं, बिकॉज जरूरी है, राइट? क्योंकि आप भी अपने कंफर्ट जोन के गुलाम हो चुके हो। लेट मी शो यू समथिंग। ये लिखना है आपको, राइट? राइट इन अ डायरी, कंफर्ट जोन इज अ डेथ जोन। गाइस, मैं नहीं कह रहा हूं। आप चेक कर लो, गूगल पर टाइप कर लो, यू विल गेट। और ये डैरन मैटन नहीं, बहुत लोग बोलेंगे, राइट? कंफर्ट जोन इज द डेथ जोन। तो गाइस, कंफर्ट जोन में 100% डेथ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर लोग आप देखोगे, 80 से 90% लोग लाइफ में सफल नहीं होते। कैसे तो भी करके, दो वक्त का खाना, कुछ लोग थोड़ा गाड़ी बाइक पे आ जाते हैं, एंड दैट्स द लाइफ, राइट? अगर आप ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो 90% लोगों के पास 10% वेल्थ है। और 10% लोगों के पास 90% वेल्थ है। अगर वो और थोड़ा जनरस हो जाओ तो 80-20 का रूल लागू होता है। और 80-20 का रूल हर जगह लागू होता है, राइट? 80-20 का रूल कहता है कि 80% लोगों को 20% चीजें नहीं मिलेगी। और 20% लोगों को 80% चीजें नहीं मिलेगी। इसको और रिफाइन करता हूं मैं आपके लिए, राइट? 20% लोगों को लाइफ में जो चाहिए सब मिलता है। 80% लोगों को लाइफ में जो चाहिए वो कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? बिकॉज 20% लोग ये कंफर्ट जोन या डेथ जोन से बाहर जाने की हिम्मत करते हैं। और 80% लोग, सर वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो वो ब्लड प्रेशर की गोली शुरू कर दी। और फिर एक गोली से कंट्रोल नहीं हुआ तो दूसरी गोली शुरू कर दी। एंड दो गोली से नहीं हुआ तो थर्ड गोली ऐड हो गई। सर फिर कुछ दिन में कोलेस्ट्रॉल शुरू हो गया सर। तो कोलेस्ट्रॉल की गोली ऐड कर दी सर, एक दो गोली कोलेस्ट्रॉल की ऐड हो गई, ओके वेरी गुड। सर उसके 2 साल में फिर शुगर आ गया। फिर शुगर पहले एक गोली थी सर, फिर दो गोली हुई, फिर तीन गोली हुई। सर उसके बाद वो पता नहीं कंट्रोल नहीं हो रहा था, फिर 4-5 गोली ले ली, कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर ने इंसुलिन शुरू कर दिया। फिर सर इतनी सारी गोलियां खा रहा था तो पेट साफ नहीं हो रहा था। तो पेट साफ नहीं हो रहा था, पेट में एसिडिटी हो रही थी। तो फिर सर एक गोली एसिडिटी की शुरू कर दी। अब सर एसिडिटी के चक्कर में डाइजेशन बिगड़ गया पूरा। फिर डाइजेशन की गोली शुरू कर दी। फिर सर इतना स्ट्रेस बढ़ गया मेरा, ये सब गोलियां बीमारी देखते देखते, कि टेंशन आने लगा सर। फिर नींद गायब हो गई। फिर नींद की गोली शुरू कर दी। सर फिर नींद की गोली शुरू कर दी, एक से नहीं हुआ तो दो गोली शुरू कर दी। फिर सर एंग्जाइटी बढ़ने लगी, एक गोली एंग्जाइटी की शुरू कर दी। फिर सर ये एंग्जाइटी की गोलियों के कारण पेट साफ नहीं हो रहा था, तो पेट साफ के लिए चूरन लेना शुरू कर दिया। ये कंफर्ट जोन वालों का गेम ये चलते रहता है। ये इसको बोलते हैं गोलियों की रासलीला। मतलब मेरी भाषा में बोलता हूँ, ये गोलियों की रासलीला है। अभी मैंने जस्ट आज दो पेशेंट देखा। उसमें से एक 32 टैबलेट्स ले रहा था। साथ में उसका लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, और फैटी लीवर, एंड सॉरी सिरोसिस ऑफ लीवर। एंड साथ में गैंग्रीन, पाव की उंगलियां दो कटने पे आ गई है। उनके पापा की तो सारी उंगलियां कट गई थी, गैंग्रीन के कारण डेथ हो गई है। पापा की जर्नी जो चल रही थी, बेटा भी वही इलाज कर रहा है, उसी जर्नी पर जा रहा है। मुझे लगा नहीं यार, ऐसा कुछ करना चाहिए। और इसलिए गाइज मैं बता रहा हूं, आपको जो इलाज कंफर्टेबल लग रहा है वो इलाज आपको ठीक नहीं कर रहा है, आपको पता है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? राइट, अग्री। आप उससे ठीक नहीं होने वाले हो। और गाइस देखो, जनरली आप डॉक्टर्स को ब्लेम करते हो।
मैं आपको यहाँ बोल दूं, डॉक्टर्स ने आपको ऑनेस्टली पहले दिन बता दिया इस बीमारी का उनके पास इलाज नहीं है, तो आप डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। जनरली ये फैशन हो गया है, कुछ भी हो तो डॉक्टर्स को ब्लेम करो, राइट? आई नेवर ब्लेम एनी डॉक्टर्स गाइज, बिकॉज डॉक्टर्स ने आपको डे वन बताया इसका इलाज नहीं है। तो फिर आपका काम था आउट ऑफ कंफर्ट जोन क्या मिलेगा ढूंढो। कंफर्ट जोन में तो इलाज ही नहीं है, पता चल गया आपको डे वन, राइट? सो गाइज आगे बढ़ने से पहले और किसी को कोई गलत फहमी होने से पहले मैं बता देना चाहूंगा आपको, हमारा एडवांस हेल्थ वर्स है। हमारे पास एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, यूनानी एंड बाकी और जब सारी थेरेपीज है, इन सबका इंटीग्रेशन है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर शायद एलोपैथी को बुरा बोलेंगे, और वैसे भी नहीं बोलने वाला, मेरी वाइफ खुद एलोपैथिक डिसीज रिवर्सल एक्सपर्ट है, तो वैसे भी चांस नहीं है। हमारा पूरा हॉस्पिटल है, हमारा ऑपरेशन थिएटर है, हमारे इसमें आईसीयू, मिनी आईसीयू है। गाइस हमारे पास सब कुछ है, तो आपको ये चिंता छोड़ देना है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो इलाज कौन सा बताएंगे। मैं यहाँ इलाज बताने के लिए आया ही नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि बिना इलाज के आपको फायदा कैसे हो वो पहले बता दूं, राइट? सो इसलिए कितने लोग एग्री करते हैं मुझसे गाइस कि आप जो कंफर्ट जोन वाला इलाज कर रहे हैं, आपको पता है उससे रिजल्ट नहीं आएगा। गाइस देखो, ज्यादातर लोग लिख नहीं रहे, इसका मतलब आप हारने के लिए तैयार बैठे हो। ज्यादातर लिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप हारने के लिए तैयार बैठे हो, राइट? गाइस मतलब आप चैलेंजर नहीं हो, चैलेंज नहीं करने को तैयार हो, फिर आपको फायदा नहीं होगा, राइट? मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं आपको। आई एम गोइंग टू ब्लो योर माइंड टुडे, बी रेडी गाइस, बी रेडी। आपको ऐसी चीजें बताऊंगा मैं, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आपको लगेगा ओ माय गॉड, हमें क्या कर रहे हैं यार, और क्यों कर रहे हैं, राइट? आपको पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइज एक बात याद रखिए, मैं आपके लिए कंफर्टेबल वाला काम नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको कंफर्टेबल करूंगा तो आपको 0% फायदा होगा। एंड आई होप यहाँ पर आप मुझे 3 दिन देने वाले हो। आप मुझे 3 दिन दोगे, मैं आपके 3 दिन खराब नहीं कर सकता, मैं आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू डू जस्टिस टू यू, इसलिए आई विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ यू। मैं आपको सीधा कंप्लीट आईना मिरर दिखाऊंगा एग्जैक्टली। गाइज हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर द मिरर? आपको सच्चाई पता चलना चाहिए गाइज, देखिए ये सच्चाई है। पहला सवाल, आर यू टू मच इन अ कंफर्ट जोन? डेफिनेशन क्या है, देखो ब्लैक सर्कल में लिखा हुआ है, कंफर्ट जोन, यूर सेफ प्लेस, लिटिल और नो पर्सनल ग्रोथ, लिटिल और नो बेनिफिट। आपको क्या हुआ होगा बताता हूं मैं। आपने जो भी इलाज किया 5 साल, 10 साल, 15 साल, लिटिल बेनिफिट हुआ होगा। सर हाँ, शुरू में थोड़ा थोड़ा फायदा लगा, सर शुरू में बीपी कंट्रोल रहा, शुगर कंट्रोल रहा, ऐसा लगा सर अच्छा हो रहा है। सर वो गोली शुरू की थी तो दर्द थोड़ा सा कम हो गया, राइट? एंड देन ध्रुवा को भी लगा होगा शुरू में से अच्छा लग रहा है, स्टीरॉयड लिया, ये लिया, वो लिया, सब टेम्पररी 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 अच्छा लगा है, राइट? लेकिन एक्चुअली क्या हुआ? नो ग्रोथ, नो बेनिफिट, नो पर्सनल ग्रोथ, नो फायदा, कुछ नहीं हुआ, राइट? कोई फायदा नहीं हुआ है, और आपको पता है। और गाइस डॉक्टर्स ने बता दिया था इसका इलाज नहीं है, तो आप डॉक्टर्स को तो ब्लेम करने का सवाल ही नहीं उठता। आपको ये समझना है यार, सॉरी अभी टाइम नहीं मिला अब तक, तो अभी कुछ करना होगा, राइट? तो पहला प्लेस है कंफर्ट जोन, जो आपने अब तक किया, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, डजेंट मैटर। इसके बाद आएगा, अब देखो ध्यान से सुनो, डिस्कंफर्ट जोन। अब ये क्या हो रहा है, थोड़ा आप लिंक से हटकर सोच रहे हो। अभी देखो आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी डिस्कंफर्ट होना थोड़ा पता चल गया है, थोड़ा सा। सर तो अभी आसान नहीं जाएगा सर, मतलब काफी टफ चीजें बता रहे हैं सर। सर ने पहले बता दिया ही इज गोइंग टू डू टफ लव, बिकॉज ही वांट्स टू डू सम काइंड ऑफ अ मेंटरिंग, हमारे लिए मेंटरिंग कर रहे हैं। आप सोचो गाइस, रमाकांत आचरेकर सचिन तेंदुलकर के कोच थे, राइट? अगर उन्होंने सॉफ्ट मेंटरिंग की होती तो आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान नहीं होते। विराट कोहली के कोच ने बोला होता एक्सरसाइज करो या नहीं करो चलेगा, तो आज विराट कोहली नंबर 1 फिट क्रिकेटर नहीं बनता। मैं आपके साथ सॉफ्ट करूंगा गाइस, तो आप वही करोगे वापस जाके, मुझे पता है, राइट?
और वो अगर करना है तो आपको यहां आकर कोई फायदा नहीं होगा। और मैं नहीं कर सकता कि आपके 3 दिन में डेढ़ 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 घंटा, मतलब टोटल मिलाकर 4.5 घंटा आप मुझे दे और आप में कुछ बदलाव ना आए। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? सो देन डिस्कम्फर्ट जोन, लेकिन क्या आएगा इसमें? थोड़ा सा आपको आएगा, थोड़ा थोड़ा हल्का सा लगेगा, डर लग सकता है, पता नहीं क्या बताएंगे, डाउट आ सकता है, यस, क्या बताएंगे पता नहीं, कैसे करेंगे पता नहीं। जबकि मैं बोल रहा हूं कि हमारे साथ जुड़े हुए ऑलरेडी विनर चैंपियंस यहाँ पर है, ऑलरेडी ग्रुप में है, राइट? बट फिर भी देखो, ये इंसान हो आप सब, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो आएगा, लेकिन आप उस डिस्कम्फर्ट के साथ मेरे साथ टिके हुए हो, और आप 3 दिन टिकोगे तो उसके नेक्स्ट में आएगा अवेयरनेस जोन। अब देखो गाइस, आप अभी कंफर्ट जोन से निकलकर डिस्कंफर्ट जोन के द्वारा मेरे साथ रहकर 3 दिन जब टिकोगे, आपको आएगा ये सारा अवेयरनेस। और अवेयरनेस में क्या लिखा है देखो, न्यू स्किल्स आर नीडेड। नए स्किल्स, नया तरीका, नया टेक्निक, नया मेथड, ये जरूरी है। ये आपको पता चल जाएगा, क्या पड़ेगा, जरूरत कैसे पड़ेगी, ये भी पता चल जाएगा। तो गाइज, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर समथिंग न्यू? क्योंकि गाइज देखो, अगर आपको पुरानी चीजों से हो जाता तो आप यहाँ नहीं आते, आते ही नहीं। वो आप कहते सर, सर क्यों आते, उसे तो हम टीवी सीरियल देखते, राइट? न्यू न्यू लिखना है, न्यू न्यू, राइट? न्यू न्यू न्यू, एवरीबडी न्यू। पुराने इलाज से हो जाता तो आप यहाँ नहीं आते, राइट? तो आप कुछ नया सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, राइट? न्यू, राइट? न्यू, कम ऑन एवरीबडी, एवरीबडी राइट न्यू न्यू न्यू। गाइज मैं आपको बता दूं, हमारे साथ हम आपके लिए एक स्पेशल एंजल रखने वाले हैं। हमारे हेल्थ एंजल आपसे बात करेंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपका फीडबैक लेंगे, आपको गाइड करेंगे। हम ये सब कर रहे हैं बिकॉज आपके लाइफ में बड़ा बदलाव चाहिए ही चाहिए, राइट? सो एवरीबडी, एवरीबडी राइट न्यू 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 न्यू। क्यों? पुराने से आपको पता है कुछ होने वाला नहीं है। सुपर। एंड गाइज, आप में से ऐसे जो लोग हैं जिनको न्यू नहीं चाहिए, वो लिखो नो। लेट मी चेक, लेट अस हैव सम फन आल्सो। कोई, और कोई दिक्कत नहीं गाइज, कोई कंपल्सन नहीं, हर एक को नया इलाज करना चाहिए, नो वरीज। बट आई विल लाइक टू सी कितने लोग ऐसे हैं जिनको सर नया इलाज नहीं चाहिए, हम तो पुराना ही करते रहेंगे सर, राइट? नो 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 नो, कम ऑन एवरीबडी। जिसको नया कुछ नहीं चाहिए, उस जिसको लग रहा है कि पुराने से फायदा हो रहा है, एंड गाइस प्रैक्टिकली इसमें से एक भी नहीं आएगा। तो इसमें दो चीजें, राइट? इसमें दो चीजें, अभी वो लोग वार्म अप होने के, अभी उनकी वार्म अप की तैयारी होने की है, एक, या एक्चुअली प्रैक्टिकली किसी को लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होता। हाँ, शॉर्ट टर्म में टेम्पररी में दिखता है। सर वो गोली शुरू की ना, तब तो सबसे सर बीपी कंट्रोल हो गया। सर वो शुगर की गोली शुरू की ना सर, ये नई गोली ऐड की है सर, और है ना सर शुगर कंट्रोल हो गया, आई एम सो हैप्पी। और सर इंसुलिन शुरू करना पड़ा सर मुझे, वो शुगर बढ़ता जाता था, और इंसुलिन के बिना तो वो होना ही नहीं था सर, राइट? तो सर ये सब मुझे भी करना पड़ा सर, अब मैं क्या करूं, राइट? तो गाइज ये सब आप टेम्पररी टेम्पररी, 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी करते 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 कब अंधेरी रात आ जाती है पता नहीं चलता है, राइट? 4 दिन की चांदनी, जनरली ये इलाज टेम्पररी होता है, और 4 दिन की चांदनी वाला होता है। तो गाइज इसके बाद जो लोग 3 दिन तक साथ में रहेंगे, तो ये अवेयरनेस आपको मिल गया, अभी आपको अवेयरनेस पूरा मिल गया है, राइट? लेट मी शो यू अवेयरनेस। ओके, यस। तो देखिए गाइज, अब आपको अवेयरनेस मिल गया। अवेयरनेस जोन ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है गाइज, ये आपको 3 दिन में अवेयरनेस दिला देगा, राइट? एंड उसके बाद कलर इज नॉट प्रॉपर, लेट मी सिलेक्ट द कलर। ओके, सो 3 दिन में आपको अवेयरनेस दिला देगा, राइट? एंड गाइज सिर्फ अवेयरनेस आके क्या होगा? आप कहोगे सर एक्शन क्या लेना है, वो नहीं बताएंगे क्या? सिर्फ ज्ञान होने वाला है क्या? नहीं गाइज, मैं दो खास चीजें आपके साथ करने वाला हूँ। सबसे पहले वो न्यू स्किल्स क्या होना चाहिए ये बताऊंगा आपको, ऑब्वियसली, राइट? न्यू स्किल्स बताने वाला हूं। देन आपके कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करने वाला हूं।
देन न्यू स्किल्स के लिए मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। चैलेंज कैसे करना है इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो फाइनली गाइस, आई विल हेल्प यू गो फ्रॉम दिस अवेयरनेस जोन टू द ग्रोथ जोन और रिजल्ट जोन। राइट? मतलब कितने लोग आप में से यहां है बताओ जिनको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट रिजल्ट। क्योंकि गाइस ये थियरी करूंगा तो कोई मतलब नहीं है, ज्ञान तो यूट्यूब पर देने वाले भी मिल जाएंगे। आप देखोगे यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो मिलेंगे आपको गाइस। लोग क्या बोलेंगे पता है? ये तीन चीजें कर लो, सारी बीमारियां होगी ठीक। ओ माय गॉड, ये टाइटल पे देख लो कितने वीडियोस मिल जाएंगे आपको। बस ये तीन चीजें कर लो सारी बीमारियां होगी ठीक। ये एक चीज खा लो, 100 बीमारियों का रामबाण इलाज। ओ माय गॉड। और मैं सब ये देखता हूँ वीडियोस, और बड़ी हंसी आती है। मैं बोलता, यार एक ठीक करके दिखा दो। राइट? बस ये मेडिटेशन कर लो, बीमारी आपके पास छू भी नहीं पाएगी। ओ माय गॉड। मतलब इतने सारे धांसू धांसू मिलते हैं और उससे कोई रिजल्ट नहीं आता। तो गाइज मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने लोग रिजल्ट वाले हैं। राइट? रिजल्ट मैं बहुत लिखवाने वाला हूं आपसे गाइज, बिकॉज यू आर फाइटर्स, चैलेंजर्स, एक्शन टेकर्स। एक्शन में रहना होगा आपको। राइट? कितने लोग रिजल्ट 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 वाले? राइट? रिजल्ट टेम्पररी नहीं होना चाहिए गाइज, टेम्पररी नहीं होना चाहिए। सुपर। ओ माय गॉड, कुछ लोग और एक्टिव हो गए। आई एम सो हैप्पी। सुपर सुपर सुपर। दैट्स सो अमेजिंग, वंडरफुल गाइज। और जिसको रिजल्ट नहीं चाहिए वो मत लिखो। आई एम गोइंग टू टीज यू, थोड़ा सा मस्ती भी होना चाहिए, थोड़ा मजा भी होना चाहिए। राइट? सो जिसको रिजल्ट नहीं चाहिए वो रिजल्ट मत लिखो। देखो गाइस क्या हो रहा है, मैं आपको जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। ये आपके कान और आंख, दो सेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है। राइट? कान और नाक, दो सेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है। नाक नहीं, सॉरी, कान और आंख, दो सेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है। और ये सिग्नल जा रहे हैं आपके माइंड और ब्रेन के पास। राइट? ध्यान से सुनना। राइट? ये सिग्नल आपके माइंड और ब्रेन के पास जा रहे हैं। और जब आप सुनते हो तो आप 30% सीखते हो। जब आप देखते और सुनते हो तब आप 60% सुनते हो, समझते हो, जानते हो, फायदा ले पाते हो। जब आप साथ में लिखते हो, डायरी में लिख रहे हो। राइट गाइज? और एक मैं सरप्राइज काम आपको देना चाहूंगा। मैं लास्ट डे आपको डायरी पूछूंगा आपने कितना लिखा है, बिकॉज मुझे पता चल जाएगा कि कौन फाइटर है इसमें। राइट? और मैं जो भी कुछ बताने वाला हूँ, जो सबसे बड़ा एक्शन टेकर रहेगा उसके लिए बहुत स्पेशल चीज करने वाला हूं मैं। राइट? तो रेडी रहना है आपको। तो जब आप लिखोगे, डायरी में लिखोगे या चैट में लिखोगे, तो आप आपका काइनेस्थेटिक सेंस को भी इस्तेमाल कर रहे हो। राइट? तो सुनने वाले को 30% फायदा हुआ, सुनने और देखने वाले को 60% फायदा हुआ। सुनने, देखने और लिखने वाले को या चैट में लिखने वाले को 90% फायदा होता है। 90 से 100%। तो गाइस आप में से कितने लोग चाहोगे कि आपको 100% फायदा होना चाहिए ये पूरे 3 दिन का? राइट? 100%। कितने लोग चाहोगे 100% फायदा? मुझे पता है जो नहीं चाहते फायदा वो नहीं टिकेंगे, इट्स ओके। 100% फायदा होना चाहिए, बिकॉज गाइज देखो आपने मुझे इसके लिए कोई पेमेंट नहीं दिया। बट गाइज पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप दे रहे हो, इट इज टाइम। टाइम इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। राइट? तो फिर आपको 100% फायदा होना चाहिए। राइट? सो एवरीबडी जिनको 100% फायदा होना चाहिए, राइट, 100%। अब गाइज मैं फिर से जो बोल रहा हूँ देखो, ये मैसेज आपके, आप जब लिखते हो आपके माइंड को प्रोग्रामिंग करना शुरू है। आपको क्या लगता है वाई आई एम रिपीटिंग सम थिंग्स? मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं? मुझे पता है आपको जल्दी समझता है, समझ गया आपको। लेकिन मुझे आपको समझाना नहीं है, मुझे आपके माइंड को रीप्रोग्राम करना है। मुझे आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है, ताकि आपको बड़ा चेंज दिखे, तुरंत आपको फायदा दिखे। इसलिए मैं भी रिपीट कर रहा हूं और आपसे भी लिखवा रहा हूं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये 3 दिन आप लिखने वाली एक्टिविटी प्रॉपर करते हैं
आप चैट करने वाली एक्टिविटी प्रॉपर करते हैं, तो आपका माइंड और ब्रेन, आपका न्यूरॉन्स, आपकी न्यूरोलॉजी रीप्रोग्राम हो रही है फॉर हेल्थ। राइट। तो जो लिखेगा गाइस उसमें अंदर में अपने आप हेल्थ और हीलिंग शुरू हो जाएगा। और जो नहीं लिखेगा, जो सपोज वीडियो ऑफ है, उसको कम फायदा होगा। राइट। क्योंकि वो एनर्जी कम मिल रही है उसको, वीडियो ऑफ है तो। राइट। तो जो वीडियो ऑफ है, जो लिख नहीं रहा, उसको कम मिलने वाला है। राइट। तो गाइज अगेन अगेन मैं लिखवाऊंगा, देखो। अब मैजिक देखो इसका। अब मैं जो वर्ड लिखवाऊंगा, अब आप लिखते हुए माइंड में सोचोगे, ब्रेन को पता चलेगा क्या लिखना है, और वो लिखोगे। तो माइंड और ब्रेन इन्वॉल्व हो गया ना। अब आप नहीं लिखोगे तो माइंड और ब्रेन थोड़ी देर बाद सोने चला जाएगा। चलो, मैं जानना चाहता हूं यहाँ पर कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू वांट मोर एंड मोर एंड मोर, राइट, मोर। और जो लेस वाले हैं वो लेस लिखो, और मुझे पता है लेस कोई लिखेगा नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, मोर लिखोगे तो आपके माइंड को पता चल रहा है, ये दिल मांगे मोर, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट 100% रिजल्ट, आई वॉन्ट रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। So now your mind and your brain is getting programmed and reprogrammed for results, results, and results. Super, amazing. Everybody right? वेरी गुड गाइस, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। अब आ रहा है मजा, देखो। अब आपको समझ में आ गया लिखने का फायदा। तो अब और ज्यादा लोग लिख रहे हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज गाइस माइंड रीप्रोग्रामिंग। और मैं आपको बता दूं, आप जो सिर्फ फॉलो करो, जो मैं करवा रहा हूं आपसे, इट इज नॉट अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ स्पीच और नॉर्मल काइंड ऑफ अ लेक्चर। व्हाट आई एम डूइंग इज योर माइंड एंड न्यूरोलॉजी एंड ब्रेन रीप्रोग्रामिंग एंड रीवायरिंग। सुपर, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलिए गाइज, राइट राइट प्लेटफॉर्म सेट हो गया है, बहुत बढ़िया। एंड गाइज लास्ट डे मैं आपको ऐसे ही नहीं भेजूंगा, आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिजल्ट ओरिएंटेड, क्या कर सकते हो आप, क्या एक्शन ले सकते हो। तो गाइज इज इट ओके कि मैं लास्ट डे आपको एग्जैक्ट ग्रोथ जोन में जाने का ऑप्शन दू? राइट, ग्रोथ लास्ट डे, और कल भी दे सकता हूं मैं, डिपेंडिंग ऑन कितना एक्टिव हो आप। लास्ट डे ग्रोथ जोन में जाने का ऑब्वियसली एक्शन का मौका दू आपको। राइट, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। ग्रोथ मतलब आपके लिए यहां पर हेल्थ है। राइट, ग्रोथ जोन में जाने का मौका दो। सुपर सुपर सुपर। एंड गाइस लेट मी ऑलरेडी टेल यू, राइट, ये 3 दिन के प्रोग्रामिंग के बाद आपको नेक्स्ट लेवल अगर नहीं दूंगा तो आप अधूरा रह जाएगा। राइट। सो ग्रोथ लेवल का मौका मिलने वाला है। चलिए, लेट मी गो डायरेक्टली टू स्लाइड्स नाउ। तो गाइज, रिजल्ट और आपका एक्शन दोनों चीजें जरूरी है, याद रखना। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज बेसिक फाउंडेशन है। आपको पता चलना चाहिए बीमारी असली में क्या है। आपको एक गलतफहमी है कि सर बीमारी मतलब क्या है। सर देखो, रिपोर्ट में मेरे तो लिख के आया है सर, एएनए पॉजिटिव, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, सीकेडी है, यूरिया इतना है, क्रिएटिनिन इतना है, आपको लगता है ये बीमारी है। गाइज मैं आपको बता दूं, ये गलतफहमी है, ये बीमारी के रिजल्ट है। सोचो, मैं ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूं जो। आप कहते हो सर शुगर बढ़ गया तो बीमारी है ना, मैं कहता हूं नहीं। शुगर बढ़ गया, ये अंदरूनी किसी गड़बड़ का फाइनल रिजल्ट है। आपको सर ये कैसे हुआ? अच्छा चलो, बीपी बढ़ गया सर, वो देखो, बीपी बढ़ना भी किसी चीज का तो रिजल्ट है ना। अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई है, उसके कारण बीपी बढ़ा है। अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई है, उसके कारण शुगर बढ़ा है। अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई है, उसके कारण से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए ट्यूमर आ गया। अंदर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉब्लम आ गया। अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए सारी बीमारी आती है। तो जो चीजें आपको पता है गाइस, वो बीमारी है ही नहीं। ओ माय गॉड, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? राइट, एमबी, माइंड ब्लोइंग। अगर आपको समझ में आ रहा है तो
तो आप जिसको बीमारी समझ रहे हो बीमारी नहीं है, वो बीमारी का सिम्टम है, वो बीमारी का लक्षण है, वो बीमारी का आउटपुट है, वो बीमारी का रिपोर्ट कार्ड है। किसी का स्कैन कर लो, उसका रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा आपको कि इसके लंग में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह वगैरह। राइट। तो ये सबसे पहले समझ लो गाइज, आपकी जो बीमारी आपको लग रहा है बीमारी बीमारी बीमारी, सर मेरा यूरिया इतना है, क्रिएटिन इतना है, क्या है ये यूरिया क्या है? यूरिया बीमारी नहीं है। अंदर किडनी खराब है वो बीमारी है, यूरिया उसका रिजल्ट है। शुगर बढ़ गया है, पैनक्रियाज अंदर खराब है, वो बीमारी है। सर स्कैन किया तो कुछ नहीं आया सर, डायबिटीज में स्कैन करोगे कुछ नहीं आएगा। राइट। ब्लड प्रेशर में भी इनिशियली कई सालों तक स्कैन करो, इको करो, हार्ट नॉर्मल रहेगा। क्या इसका मतलब बीमारी नहीं है? क्या इसका मतलब आप नाटक कर रहे हो? नहीं, रिपोर्ट्स तो है अवेलेबल। तो गाइस, पहला पहला लेसन आज का लिखो, आपको जितने रिपोर्ट्स पता है वो बीमारी नहीं है, बीमारी का रिजल्ट है। लिखो एवरीबॉडी, जितने रिपोर्ट्स आपको पता है, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, न्यूक्लियर स्कैन, एवरीथिंग एवरीथिंग, इसका कोई कारण होगा, ये रिजल्ट है। लिखो, रिपोर्ट्स बीमारी नहीं बताते, बीमारी का फाइनल आउटकम बताते हैं। सुपर, वेरी गुड। अब दूसरा दूसरा लिखो, रिपोर्ट्स में जो दिखता है, आप कहोगे सर वो है ना सर कहावत, वो दिखता है वो बिकता है। गाइस देखो, दिखता है वो बिकता है बोलोगे ना, तो आप इंसान को इस जन्म में समझ ही नहीं पाओगे। मैं बताऊंगा आपको, राइट। मैं बताऊंगा आप क्या बड़ी गलती कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती बताऊंगा आपको। बट दिखने के पीछे जाओगे तो मुझे बताओ, आपका माइंड कहाँ दिखता है, आपके इमोशन कहाँ दिखते हैं, आपकी आत्मा कहाँ दिखती है? तो आप कहो तो निकाल ले, माइंड भी निकाल लेते हैं, आत्मा भी निकाल लेते हैं। सोचो सोचो सोचो, अगर ये करे तो कुछ हो जाएगा काम, क्या होगा? चलो सपोज आपकी आत्मा दिखती नहीं है, और दिखती नहीं है इसलिए हम इंपॉर्टेंस देते नहीं है, इसको निकाल लिया तो क्या होगा? चलो सोचो, आपकी आत्मा निकल गई तो क्या होगा? कम ऑन एवरीबॉडी, आपकी आत्मा निकल गई तो क्या होगा? कम ऑन। अरे कम ऑन, अभी आपकी आत्मा निकल गई तो क्या होगा? हाँ, कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड वेरी गुड। तो सोचो कि अगर वो आत्मा इतनी इंपॉर्टेंट है, आप उसको इंपॉर्टेंट नहीं देते हो। वो माइंड इतने इंपॉर्टेंट है, उसको भी इंपॉर्टेंट नहीं देते हो। पता है क्यों? सर वो दिखता नहीं है ना सर, सर वो स्कैन में नहीं आता ना, सर वो ब्लड रिपोर्ट नहीं आता ना उसका। अरे गाइस, लिखो, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। अरे कॉमन सेंस तो बोलता है ना, तुम्हारे पास माइंड है, तुम्हारे पास आत्मा है, तुम्हारे पास अंदर कुछ एनर्जी है, अंदर कुछ गड़बड़ी है, ये कॉमन सेंस बताता है। और जो कॉमन सेंस इस्तेमाल करता है वही सफल बनता है लाइफ में। राइट। कॉमन सेंस इज इक्वल टू सक्सेस। राइट, कॉमन सेंस इज इक्वल टू सक्सेस, कॉमन सेंस इज इक्वल टू हेल्थ। लिखो, कॉमन सेंस इज इक्वल टू सक्सेस, कॉमन सेंस इज इक्वल टू हेल्थ। आपके डायरी में होना चाहिए, बॉक्स में डाल दो इसको। और गाइस, कॉमन सेंस कॉमन नहीं है, इसलिए लोग क्या होता है पता है, लोगों को लगता है कि आप इंसान का इलाज कर रहे हो। मैं गाइस बता दूं आपको, आप 5 साल 10 साल 15 साल भले ही हुए हो, आपने आज तक इलाज नहीं किया। आपने गोलियां खाई है क्या? यस। आपने दवाइयां ली है क्या? यस। आपने पेन कम करने की कोशिश की क्या? 100%। आपने शुगर कंट्रोल की कोशिश की क्या? अरे 200% की है आपने। आई ट्रस्ट यू। सर आपने बीपी कंट्रोल की कोशिश की क्या? बिल्कुल की है, जरूर की है। आपने इम्यूनिटी को दबाने की कोशिश की क्या? अरे बिल्कुल की है। सर एसिड कम करने की भी कोशिश की है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट। आपने बहुत कोशिशें की है, लेकिन आज तक आपने इलाज नहीं किया।
आपने ठीक होने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पहले दिन तो आप हार मान चुके थे ना। डे वन, डे वन आप हार मान चुके थे। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने किया जो भी किया, ध्यान से सुनो। क्या किया आपने? आपने किया रिलीफ, आपने किया मैनेज, आपने किया कंट्रोल। राइट? तो कंट्रोल की कोशिश की, आपने रिलीफ की कोशिश की, आपने मैनेज की कोशिश की। एंड दिस इज कॉल्ड एज द CRM। ये फेलियर का CRM है। राइट? CRM, आपके पड़ोसी अड़ोसी दोस्त रिश्तेदार जो भी सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, रिलीफ की कोशिश कर रहे हैं, सबको बता दो, ये CRM से नुकसान ही होगा। राइट? CRM, आपके डायरी में लिखो CRM। और C का मतलब कंट्रोल, R का मतलब रिलीफ, M का मतलब मैनेज। आपने तीनों किया। किसी ने 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। एसिडिटी की हो गई सर, तो एसिड गोली खा ली, वेरी गुड, कंट्रोल कर लिया आपने। इलाज नहीं किया लेकिन। सर बीपी तो मैं 3 गोली खाऊं तो कंट्रोल हो जाता है सर। सर शुगर तो मेरा ऐसा है सर, इंसुलिन पंप लगा दिया मैंने। सर इंसुलिन पंप लगाया तब से शुगर एकदम कंट्रोल रहता है। सर इंसुलिन पंप ऐसा है सर, हर 1-2 घंटे में बराबर इंसुलिन देते जाता है। क्या कर रहे हो गाइस? क्या कर रहे हो? इट इज अ कंट्रोल। राइट? इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। कंट्रोल करो। कोई अपना, कोई एलोपैथिक दवा आज बंद नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं। एलोपैथिक दवाई की अपनी जगह है, कंट्रोल की अपनी जगह है, कोई बंद नहीं करेगा। लेकिन उसको ये मत समझो कि वही आखिरी इलाज है। राइट? सुपर सुपर सुपर, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग अमेजिंग। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता रहा हूं कि बीमारी का मतलब क्या होता है। पहली बात तो लिखो, बीमारी इज इनविजिबल। असली बीमारी इज इनविजिबल। कुछ रिपोर्ट्स दिख रहे हैं आपको, बट असली बीमारी अदृश्य है। कुछ सिग्नल दिख रहे हैं आपको, बट असली बीमारी अदृश्य है। अब जैसा ध्रुवा ने दिखाया, सर ये उंगलियां टेढ़ी हो गई, क्या ये बीमारी है? नहीं। क्या ये बीमारी का रिजल्ट है? यस, 100%। ये किसी ना किसी बीमारी का रिजल्ट है। तो आप कहोगे सर वो फिर वो रिपोर्ट में आया सर, वो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर ANA पॉजिटिव, ये उसके कारण होगा। मुझे बताओ वो ANA पॉजिटिव क्यों आया, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर क्यों हुआ? तो गाइस दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बीमारी इनविजिबल है, रिजल्ट्स विजिबल है। ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही होता है। जैसे सूरज है, सूरज के आजू बाजू में 9 ग्रह घूम रहे हैं। सूरज के आजू बाजू में 9 ग्रह घूम रहे हैं। किसी को दिखा कि सूरज के हाथ में कोई डोर है, वो ऐसा गिरगोट की तरह सारे ग्रहों को घुमाता है? दिखा है किसी को? राइट? यस और नो? राइट? यस और नो? दिखा है आपको कि सूरज को 9 रस्सियां बंधी हुई है एंड वो घुमाया जा रहा है? नहीं। आपको मेन फोर्स नहीं दिखता कभी भी, आपको रिजल्ट जरूर दिखता है। आपको ये भी दिखता है कि सर समुद्र में लहरें उठती है सर। सर समुद्र में वो न्यू मून फुल मून में सर बहुत लहरें उठती है। कैसे उठती है? क्या वो चांद से कुछ रस्सी आती है, लहरों को पकड़ती है और ऊपर उठाती है? नहीं दिखता ना वो भी। आपको गाइस एक बात याद रख लो, एनर्जी एंड फोर्स दोनों इनविजिबल है। मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ गाइस, प्योर साइंस। राइट? कोई ये नहीं सोचे कभी ये इलाज क्या करेंगे, छोड़ दो, पहले साइंस समझो। राइट? एनर्जी और फोर्स इज, लिखो ई, ई प्लस F इज इक्वल टू इनविजिबल। ये प्योर साइंस बता रहा होगा, ये जिसको समझ गया ना वो हेल्दी होकर ही रहेगा। एनर्जी एंड फोर्स इज इनविजिबल। E प्लस F इज इक्वल टू इनविजिबल लिखो। एंड ओनली रिजल्ट आर विजिबल। रिजल्ट इज इक्वल टू विजिबल। तो जो कहते हैं दिखता है वो बिकता है, वो अब जान तो ज्यादा बोलूंगा नहीं मैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिखता है बिकता है हेल्थ में काम नहीं करता, इंसानों में काम नहीं करता। इंसानों में क्या काम करता है पता है क्या? दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। लिखो लिखो लिखो, राइट? राइट इन डायरी।
दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। आज वो अकल के सारे ढक्कन दरवाजे खोलेंगे हम। E+F इज इक्वल टू इनविजिबल। E+F इज इक्वल टू इनविजिबल और रिजल्ट इज इक्वल टू विजिबल। वेरी गुड, शाबाश। क्या बात है यार, अमेजिंग यार, सुपर। थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑसम, थैंक यू फॉर बीइंग सो अमेजिंग। राइट, वेरी गुड। और लास्ट में लिखना है, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। और आप यहां पर इसलिए हो क्योंकि आप अपनी अकल लगाने की काबिलियत रखते हो। राइट। सो दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। लिखो, बॉक्स में लिखो, बड़े बॉक्स। आपके नोट्स ऐसे बनना चाहिए गाइस कि कल अगर लगे कि डॉक्टर रवि वैरागड़े की जगह आपको लेक्चर देना है, तो आप मुझसे भी धांसू लेक्चर देना चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल जी सीखने के लिए आए, मैं बोलता सबने सीखना चाहिए, एवरीबडी। ध्रुवा छोटी बच्ची है, मैं चाहूंगा ध्रुवा भी 10 लोगों को लेक्चर दे सके। बिल्कुल। लिखो, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। सुपर। सो गाइज, आज आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है वो तो बता रहा हूं मैं। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दूं और ये किसके लिए समझा दूं। तो इफ यू से आई एम फेड अप ऑफ क्रॉनिक डिसीज, सर मैं ये क्रॉनिक डिसीज से परेशान हो गया हूं सर, देन दिस इज फॉर यू। राइट। तो आपके डायरी में लिखो नंबर 1। ये राइट है आपके लिए, तो डायरी में लिखो 1। अभी चैट में मत लिखो, या लिख सकते हो, जिसका डायरी नहीं क्या करेगा बेचारा। दूसरा, आई वॉन्ट टू एंजॉय अ डिसीज फ्री लाइफ। ये अप्लीकेबल है, राइट टू। राइट। आई वॉन्ट टू एंजॉय। डायरी जिसके पास है पूरा फायदा उठाओ, पूरी लाइन लिख दो। आई एम फेड अप ऑफ क्रोनिक डिसीज बोला तो यस इट इज फॉर यू। आई वॉन्ट टू एंजॉय डिसीज फ्री लाइफ, यस इट इज फॉर यू। आई वॉन्ट अ मेडिसिन फ्री लाइफ, फ्री फ्रॉम डेडली साइड इफेक्ट्स। ओ माई गॉड, नाउ दिस इज पावरफुल। सर एक तो मुझे मेडिसिन के बिना क्या हो सकता है बताओ। गाइस बहुत लोग हैं आजकल, इन समझदार लोगों की संख्या बढ़ रही है। गाइस हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गेट सम मेडिसिन फ्री सॉल्यूशन। राइट, फ्री। फ्री लिखो, समझ जाऊंगा मैं। आप में से कितने लोग मेडिसिन फ्री सॉल्यूशन चाहते हैं, राइट फ्री। और मैं अभी भी बताता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे सर मेडिसिन के बिना कैसे होगा, अरे वो छोड़ो तो बाद में। आपके मन में इच्छा है तो बोल दो ना, लिख दो ना, प्रॉब्लम क्या है। और ऐसा नहीं कि हम मेडिसिन नहीं देते गाइस, मैंने पहले ही बता दिया। दिस इज द एडवांस हेल्थ वर्क, जहां पर हमारे पास प्रोबेबली वी आर द ओनली हेल्थ केयर ब्रांड जहां पे कंप्लीट सिस्टम है। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज एंड ऑपरेशन थिएटर एंड हॉस्पिटल एंड हीलिंग सेंटर, सब कुछ है, तो आप चिंता मत करो उसकी। सुपर सुपर। तो गाइस जहां मैं देख रहा हूं, अभी जितने लोगों ने लिखा है फ्री फ्री फ्री, 5-6 लोग हैं जिनको गाइस अभी भी दिमाग में होगा। गाइस चिंता नहीं करना, ये हम अपनी फैमिली है। आपको लग रहा होगा सर मेडिसिन फ्री कैसा, मुझे तो मेडिसिन चाहिए। नो प्रॉब्लम, राइट मेडिसिन। राइट मेडिसिन, अगर आपको मेडिसिन चाहिए कोई अच्छा वाला यूनिक वाला, राइट मेडिसिन, वी कैन हेल्प यू, डोंट वरी। राइट मेडिसिन। और बिल्कुल लिखना में शर्माना नहीं है, संकोच नहीं करना है, बिकॉज यू आर अ फाइटर, यू आर अ वॉरियर, यू आर अ चैलेंजर। जिनको दवाई ही चाहिए, राइट दवाई। गाइस बिकॉज दवाइयाँ देखे हुए आप, हम तो 100% सेफ दवाई देते हैं, आप चिंता मत करो। राइट। बट देन पहले मैं तो चाहूंगा, इतने दिन आपने दवाइयों को ट्राई कर लिया, यार एक बार मेडिसिन के बिना ट्राई कर लो। राइट। और अगर मेडिसिन के बिना आपको फायदा हो सकता है, तो फिर आप 100% सेफ जोन में हो। गाइस देखिए, आप बहुत मेडिसिन खा चुके हो, आपको पता है मेडिसिन के साइड इफेक्ट कितने। राइट। तो आपको नई चीजें तो एक्सप्लोर करना चाहिए, 100% करना चाहिए। और अगर मैं आपको फुल प्रूफ प्लान दे दूं, फुल प्रूफ प्लान, कि हमारा इलाज शुरू करने से पहले, अब क्या इसे पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल पाएगा, मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं बट मैं चाहता हूं ये दिमाग में घुसे। हर डॉक्टर क्या कहेगा, पहले आप इलाज करो, 6-8 महीने इंतजार करो। जब आप इलाज करोगे, 6-8 महीने करोगे, तब आपको फायदा दिखेगा। आपको ऐसे बोलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। डू यू एग्री, यस और नो। लिखो यस और नो। आपको ये बोलने वाले मिल जाएंगे, सर दवाई शुरू करो,
3 महीना लोगे तो फायदा दिखेगा, राइट। ये मिल जाएंगे लोग कि सर ये इंजेक्शन ले लो, और ये इंजेक्शन लेते रहोगे तो धीरे धीरे इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ होम्योपैथी में कहेंगे देखो 1 से लेके 3 साल लो, फायदा दिख जाएगा। कोई आयुर्वेदिक में कहेगा देखो 1 साल का कोर्स करो, फायदा दिख जाएगा। राइट, अगर आपको यस नो, मुझे पता है आप इस फेज से गुजर चुके हो, राइट। तो राइट, यस और नो, वॉट एवर यू एग्री, राइट। और मैं आपको ऐसा ऑप्शन देना चाहता हूं जो पूरी दुनिया में कोई नहीं देगा और कभी सुना भी नहीं होगा आपने, राइट। तो क्या मैं ऐसा ऑप्शन दूं आपको? हाथ ऐसे कर लो, हाथ ऐसे करो, दिख जाएगा मुझे, हाथ उठा लो बस। वेरी गुड, सुपर सुपर। तो गाइस देखिए, मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन देने वाला हूं कि आपको घर बैठे बिना किसी दवाई के फायदा मिलना चाहिए। और अगर फायदा मिले तो ही हमसे जुड़ना, तो ही इलाज ज्वाइन करना। कितने लोग सोच रहे हैं ये तो अमेजिंग है यार, क्रेजी, राइट, क्रेजी। CRAZY, क्रेजी लिखो, क्रेजी। अगर आपको लग रहा है ये क्या है यार, इलाज के पहले फायदा, मजा आएगा फिर तो, राइट, क्रेजी। अगर आपको लग रहा है ये इलाज के पहले फायदा इज क्रेजी, तो राइट, क्रेजी। और गाइज हमारे साथ ऑलरेडी लोग जुड़ते हैं, ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जुड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम जो इलाज करते हैं उसमें हम हीलिंग रिट्रीट भी करते हैं, जहां मेडिसिन के बिना पेशेंट को फायदा होना शुरू हो जाता है ऑलरेडी। और जब फायदा होता है, जब फायदा दिखता है, उसके बाद लोग हमारा इलाज शुरू करते हैं। नाउ दिस इज कंप्लीटली क्रेजी। अगर हमारे साथ यहाँ पर शेखर अधिकारी जी भी है, अगर रहे तो मैं बात कराने की कोशिश करूंगा। और ये आप क्यों करते हैं ये? बिकॉज हमने डिकोड कर दिया है कि फायदा, अच्छा मैंने क्या, ये तो आपने भी डिकोड कर दिया है। चलो ये आपको लिखवाऊंगा मैं। ये आपको भी समझ चुका है कि मेडिसिन लेकर तो फायदा नहीं हो रहा है ना, राइट, अग्री और नॉट? अग्री, अग्री लिखो, अग्री। मेडिसिन लेकर तो फायदा नहीं हो रहा है, आपने भी डिकोड कर लिया ये, राइट। और गाइस हम एक कदम आगे बढ़ गए, हमने डिकोड किया है कि बिना मेडिसिन के आपके अंदर से फायदा कैसे निकाला जाए, ताकि आपको आपकी हेल्थ में, आपकी सिम्टम्स में, आपके प्रॉब्लम्स में, आपके पेन में, आपके एंजाइटी में, आपके डिप्रेशन में, आपके चिंता में, आपकी मानसिक परेशानी में, आपके यूरिन आउटपुट में फायदा दिखना शुरू हो जाए। ये हमने डिकोड कर दिया है। और ये डिकोड का सारा मैं आपको देना चाहता हूं, राइट। नाउ दिस इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। जितने लोग यहां पर है, इन सब की लाइफ चेंज होने वाली है। क्योंकि आपको पता चलेगा कि हेल्थ मतलब दवाई पे डिपेंड नहीं होता। और गाइस वैसे भी अगर देखा जाए, आपने अभी तक हेल्थ के लिए कुछ किया नहीं है ना। आपने जो भी किया वो बीमारी के लिए किया है। आपने डिसीज को कंट्रोल रखने की कोशिश की है, जो भी हुआ है, राइट, जो भी हुआ है। विदित बिल्कुल चिंता मत करो, आप रहो यहाँ पर। लेट मी गाइड यू, डोंट वरी। मैं आपसे कल बात भी करूंगा कुछ लोगों से, हमारे एंजल भी आपसे बात करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप सिर्फ यहाँ पर पहले एंजॉय करो। कोई बीमारी असंभव नहीं होती। मैंने एक सेमिनार लिया था, उसका अगर हो सके तो वीडियो वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। इट वॉज 2000 लोग, 2000 लोग एक साथ एक जगह पर आए थे। कल मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो उसकी शुरुआत मैंने कैसे की थी। लोग कहते हैं बीमारियां असंभव होती है, लोग कहते हैं बीमारियां असंभव होती है। मैं कहता हूं लोग असंभव होते हैं, बीमारी नहीं। लोग कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाना चाहते, लोग अपने अंदर के सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लोग अपने पावर्स को नहीं पहचानते, लोग दवाई के बाहर कुछ नहीं करना चाहते, लोग दवाइयों के गुलाम हैं, लोग दवाइयों के मानसिक गुलाम हैं, लोग अपने कंफर्ट जोन के गुलाम हैं, इसीलिए इनको फायदा नहीं होता। तो गाइस हमने डिकोड कर लिया है, और ये सारा फॉर्मूला आपको मिलने जा रहा है। और वो फॉर्मूला के पहले ये माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। और आपको दिख रहा होगा, मैं पहले आपके माइंडसेट पर काम कर रहा हूं, क्योंकि योर माइंडसेट इज योर बिगेस्ट पावर। सबसे बड़ा पावर आपका कुछ है, माइंडसेट है।
हम जब काम करते हैं पहले आपके माइंडसेट को चेंज करके आइडेंटिटी देते हैं, नई न्यू आइडेंटिटी, राइट, न्यू आइडेंटिटी देते हैं। गाइज मैं एग्जांपल बताता हूँ न्यू आइडेंटिटी से कैसा होता है, क्या चेंज आता है, आपको तुरंत समझ जाएगा, राइट। सपोज एक एक लड़का है, 20 साल का लड़का है। अब ये 20 साल का लड़का हट्टा कट्टा है, अच्छा खासा है, राइट। और इसे दिख रहा है कोई क्राइम हो रहा है, कुछ हो रहा है कहीं पर, राइट। और जनरली कोई इस क्राइम के इसमें पड़ता नहीं है, राइट, इस क्राइम के झमेले में कोई पड़ता नहीं। अब वो लड़का आर्मी में ज्वाइन हो गया, आर्मी में ज्वाइन हुआ, उसे ड्रेस मिला, राइट, उसे कैप मिली, राइट। अब वो जब जाएगा और लड़ाई झगड़ा देखेगा, सपोज वो ड्यूटी पे भी नहीं है, तो मुझे बताओ क्या करेगा, वो एक्शन लेगा या नहीं लेगा, यस और नो, एक्शन और नो, एक्शन लिखो या नो लिखो, एक्शन लिखो या नो लिखो। देखो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, पहले वो लड़का था, अभी वो आर्मी मैन है, राइट। ऐसे ही आप किसी को ले लो, सपोज एक कोई लड़की है जो मतलब मस्त घूमने फिरने वाली, एंजॉय करने वाली टॉम बॉय लड़की है, राइट। एक दिन उसकी शादी हो जाती है, नेक्स्ट डे से शी इज अ डिफरेंट गर्ल। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, राइट मी, राइट मी, अगर समझ में आ रहा है। वो लड़की हंसती खेलती टॉम बॉय थी, लोगों में घूमती थी, दोस्तों में घूमती थी, चिल पिल मस्ती करना सब। जैसे ही शादी हुई, नेक्स्ट डे वो बहू, या फिर बहू रानी, या फिर घूंघट वाली बहू रानी, एक दिन में सब चेंज, बिकॉज आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो जब हम आपका इलाज करते हैं ना, अरे गोलियों से कुछ नहीं होगा, राइट। लिखो ये सेंटेंस बता रहा हूं एवरीबडी, मेडिसिन डू नॉट वर्क अनलेस यू वर्क, राइट इट डाउन। मेडिसिन डू नॉट वर्क अनलेस यू वर्क, क्योंकि आप खुद पे काम नहीं करोगे तो फायदा क्यों होना चाहिए आपको। मेडिसिन डू नॉट वर्क अनलेस यू वर्क, आप लो दवाई, मुझे पता है, अरे मुझे पता है आप हेल्थ के लिए 50 लाख खर्चा कर सकते हो, आप हेल्थ के लिए अमेरिका जा सकते हो, लंदन जाओगे, दुबई जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, इटली जाओगे, अमेरिका जाओगे, सब जगह जाओगे, गाइस। लेकिन एक बात याद रखना, कोविड ने आपको सिखा दिया है वहां जाके भी इलाज नहीं होगा, समझो। तो मैं जो बता रहा हूं, हम जो करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टा हीलिंग, राइट। ये इंस्टा हीलिंग है, और इसमें आपके अंदर के सिस्टम पे कैसे काम करना, उसमें हमारी महारत हासिल है। मेरी अपकमिंग बुक भी है, उसके बारे में शायद कल मैं आपको बताऊंगा। तो चलिएगा, यहां आपको समझ गया, इतना तो समझ गया। तो चलिए अब और थोड़ा बीमारी के डीप में जाते हैं। अब तो आपने सुना कि सर बीमारी, सर वो रिपोर्ट वाली बीमारी तो है नहीं, फिर बीमारी क्या है, कहाँ है बीमारी, कैसी है बीमारी, क्या क्या आता है बीमारी में। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं, कुछ पॉइंट बच गए किसके लिए ये इवेंट है, और उसके बाद हम तुरंत बढ़ेंगे बीमारी में क्या क्या आता है। और गाइस, फ्री फ्रॉम डेडली साइड इफेक्ट्स, ये तो पूछूंगा ही नहीं मैं, मुझे पता है आप में से कोई भी खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं चाहता, राइट। तो जिसको भी साइड इफेक्ट नहीं चाहिए गाइस, वो जरूर रुके लास्ट तक, 3 दिन तक, बिकॉज ये आपके लिए है। इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट सॉल्यूशंस, गाइज मुझे पता है आप टेम्पररी करते करते परेशान हो गए हो, बीमारी मैनेज मैनेज करके गोली खा खा के परेशान हो गए हो। आप बोल रहे हो सर बिना दवाई का कुछ अगर परमानेंट हो जाए बताइए ना सर। चलो सर दवाई भी खा लेंगे, परमानेंट तो बताओ कुछ, राइट। देन यस, दिस इज फॉर यू। और गाइज बीमारी कोई भी हो, देखो बीमारियां 10,000 तरह की है, हर एक का नाम यहाँ नहीं लिखा जा सकता, राइट। तो गाइज जो पहली बात तो समझ लो, जो भी बीमारी आपकी है उसका इसमें सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। सबका सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट आएगा, उसमें क्या करना मैं बताऊंगा। जैसे विदित के बेटे का प्रॉब्लम अलग है, सॉल्यूशन अलग है, राइट। ध्रुवा का सॉल्यूशन अलग रहेगा, पटेल जी का सॉल्यूशन अलग रहेगा सबका, शिंगनाथ जी का अलग रहेगा, सबका अलग रहेगा, डोंट वरी। बट आपकी जो भी बीमारी है, कोई भी बीमारी हो, अगर आपको क्रॉनिक बीमारी है तो ये आपके लिए है। हाँ, अगर आपको एक्यूट बीमारी है फिर ये काम का नहीं है आपके।
अगर आपको अभी 4 दिन से बुखार आया, आपके काम का नहीं है। राइट। और अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं चाहिए, फिर ये आपका काम का नहीं है। आपको लाइफ को एंजॉय करना ही नहीं है, नहीं सर, मुझे तो दुखी रहना है, डिप्रेस रहना है, डिप्रेस हो के ही लाइफ खत्म करनी है अपनी, फिर ये आपके लिए नहीं। बट आई थिंक मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं है। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ को बेहतर ही बनाना चाहते हैं। राइट। तो गाइज देखिए, आप कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, हैंड रेस मत कीजिए गाइज, फायदा नहीं होगा। आपको अभी फिर से बता रहा हूं, आपको क्या करना है, फॉर्म देखो लिंक में दिया है, फॉर्म पे क्लिक करके आपका क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि आज मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लिए, कल भी मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लूंगा। राइट। तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है। हमारे एंजल आपसे बात करेंगे। अगर आपको फॉर्म नहीं मिल रहा है, अगर आप सपोज यूट्यूब से देख रहे हो, या अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो कमेंट में जाके आपको आपका क्वेश्चन लिख देना है। यू विल गेट द आंसर, राइट, डोंट वरी। अच्छा, यूट्यूब के कमेंट में लिख रहे हो तो आपको एक जरूर बता रहा हूं, आपका नाम लिखिए, आपका मोबाइल नंबर लिखिए, बाद में आपका क्वेश्चन लिखिए, सो दैट वी कैन हेल्प यू। राइट। सुपर सुपर। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो देन डेफिनेटली आपके लिए है। तो आपको क्या पता चलने वाला है, आपको बीमारी की असलियत पता चलेगी। बीमारी आपको जो पता चल रहा है वो मास्क है, असलियत पता चलेगी। देन हिडन सीक्रेट पता चलेंगे। 5 निग्लेक्टेड सुपर पावर्स, आपके अंदर ऐसे कौन से 5 सुपर पावर है जिसके द्वारा आप दवाइयों से 1000 गुना बेहतर रिजल्ट ले सकते हो। ओ माय गॉड, कितने लोग गाइस एक्साइटेड है। 1000 गुना, 1000% लिखो, 1000% लिखो। मतलब दवाइयों से तो 15-20 साल में जो नहीं हुआ, क्या मुझे बिना दवाइयों से मिल जाएगा? यस, 1000% लिखो, 1000%। और गाइस, जिसको नहीं मिलने वाला है ना, मैं पहले ही बता दूंगा, डोंट वरी, राइट, 1000%। एंड देन यू विल बी लर्निंग 3 सीक्रेट्स। चलो कम ऑन, वेरी गुड। चलिए guys, आगे बढ़ते हैं, और हेल्थ की बात हो और डब्ल्यू की बात नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डब्ल्यू इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हेल्थ केयर में इतनी भीड़ भाड़ होती है कि डॉक्टर्स के पास मौका नहीं होता, समय नहीं होता आपको देने के लिए। लेकिन गाइज, डब्ल्यू ने बहुत क्लियर लिखा है कि हेल्थ का मतलब नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। यानी कि ध्यान से सुनो गाइस, आप क्या बोलते हो, सर मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए तो गंगा नहा लिए, सर मेरे प्लीज रिपोर्ट्स नॉर्मल करा दो, सर मेरा मेरा वो सर एएनए पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा क्या, मेरा सर एचआईवी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा क्या? अरे सर, इससे रिपोर्ट के पीछे मत पड़ो। डब्ल्यूएचओ कहता है ये हेल्थ मतलब बीमारी अगर नहीं है तो भी हेल्थ नहीं है। चलो अब लो, एब्सेंस ऑफ डिसीज, आप कहोगे सर मेरा बीपी अगर बिना गोलियों के मैंने कंट्रोल कर लिया तो फिर मैं हेल्दी हो गया ना? नहीं, डब्ल्यूएच कह रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर शुगर तो मैं डाइट करके कंट्रोल कर लेता हूं सर, तो मैं हेल्दी हो गया। नो, डब्ल्यूएच कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। राइट। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि आपकी बीमारी नहीं दिख रही है, मतलब आप हेल्दी नहीं हो। राइट। दूसरा, इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी मतलब शरीर में कुछ गड़बड़ी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहेंगे सर मेरा बीपी ठीक आ रहा है, मेरा शुगर ठीक आ रहा है, लेकिन सर कमजोरी लगती है सर, दिस कमजोरी इज इन्फर्मिटी। सर स्टेमिना नहीं है सर, दिस इज इन्फर्मिटी। सर थोड़ा नींद डिस्टर्ब रहती है, दिस इज ऑल्सो इन्फर्मिटी। सर नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, दिस इज अ डिसीज। आप कहते हो सर बेचैन बेचैन लगता है, दिस इज इन्फर्मिटी। तो जहां पर बीमारी का नाम लेबल कर पाओ वो डिसीज है, लेबल नहीं कर पाओ, सर अचानक से घबराहट घबराहट होती है सर, इन्फर्मिटी। तो इन्फर्मिटी मतलब होता है हमारे शरीर के कार्य पद्धति में कमी रहना। राइट। तो हम सर लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं सर, चिंता टेंशन हमेशा रहता है सर, इन्फर्मिटी। राइट। तो गाइज, आप बीमारी के पीछे जो पड़े हो, कम से कम डब्ल्यूएचओ को तो फॉलो करो। आई रिक्वेस्ट यू, आपके कंफर्ट जोन को बाहर निकालने के लिए डब्ल्यूएचओ खुद प्रयत्न करता है। और डब्ल्यूएचओ कहता है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट। पहली बात तो लिखो, कंप्लीट। आधा अधूरा क्यों कर रहे हो, कंप्लीट। फिर क्या कंप्लीट किया?
फिजिकल, चलो फिजिकल तो होना चाहिए गाइस। फिजिकल, आप क्या कहते हो सर? आ गया ना सर, फिजिकल तो आ गया ना सर। हम क्या कर रहे हैं सर? हम तो फिजिकल बीपी बढ़ा उसको कम कर रहे हैं, शुगर बढ़ा उसको कम कर रहे हैं। नो, बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, रिपोर्ट कंट्रोल, पेन कंट्रोल। ये नहीं बोला डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ ने बोला है वेल बीइंग। क्या आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो? फिजिकल स्टेमिना अच्छा है? क्या वीकनेस वीकनेस शानदार अंदर मस्त बढ़िया है? एकदम मस्त घूम फिर सकते हो, दौड़ सकते हो, लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, वेल बीइंग है, मस्त बॉडी में फ्री फील कर रहे हो? नहीं ना, फिर आप बीमार हो। अब तो आप फिजिकल में ही पास नहीं हुए, मेंटल में तो आपको 0 मार्क मिलेंगे। कभी मेंटल पे काम ही नहीं करते हो आप। लिखो कितने मार्क मिले आपको, लिखो ZERO लिखो। और सोशल में तो कभी सोचा भी नहीं सर। सर सोशल वेलबींग क्या होता है सर? सोचा ही नहीं कभी आज तक। और ये मैं WHO का बता रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बता रहा हूं मैं ये। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, पहली बात तो कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब क्या होता है? आपको 360 डिग्री हेल्थ होना चाहिए गाइस। आप आज तक क्या बोल रहे हो? सर बीपी कंट्रोल हो गया तो हो गया ना सर। सर शुगर कंट्रोल, 15 साल से सर मैं शुगर कंट्रोल कर रहा हूँ। गाइस आपने हेल्थ के लिए कोशिश भी नहीं की अब तक। और ये मैं बोल रहा हूँ 360 डिग्री कंप्लीट कंप्लीट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगेन WHO, अवर डियर WHO ने कहा कंप्लीट हेल्थ का काम करो, कंप्लीट हेल्थ का। और आप जो कर रहे हो कंप्लीट नहीं कर रहे हो। आप गोली खा रहे हो, टेम्पररी रिजल्ट के लिए कोशिश कर रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगेन जिसको भी थैंक्स कहना है इसके लिए WHO को थैंक यू बोलो, राइट? WHO लिखो, थैंक्स WHO लिखो। गाइस दिस अमेजिंग कंसेप्ट, अमेजिंग कंसेप्ट है, राइट? थैंक्स WHO लिखो, थैंक्स WHO। बिकॉज WHO पहला है बोलने वाला कि कंप्लीट हेल्थ पे ध्यान दो, कंप्लीट, राइट? कंप्लीट हेल्थ पर ध्यान दो। WHO, थैंक्स WHO बोलो कि डब्ल्यू आपने क्या किया अब तक? सर हमने बीपी पे ध्यान दिया सर। अरे कंप्लीट वेलबींग पे क्यों नहीं दिया? नहीं सर, बीपी पे ध्यान देने के बाद भी आंसर उतना पहले जैसा स्टेमिना नहीं है, फ्रेश नहीं लगता, तो फिर आप तो बीमार हो, राइट? सो से थैंक्स WHO। बिकॉज आप कहोगे ये कॉन्सेप्ट मुझे कहां से मिला? ये WHO से ही मिला है कि हेल्थ पे कंप्लीट काम होना चाहिए। और वो कंप्लीट काम कैसे होगा मैं आपको करवाऊंगा, चिंता मत करो। मैं आपको एक कंप्लीट काम करवाऊंगा, डोंट वरी। और आज हम शुरू कर देंगे कंप्लीट काम, कल उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएंगे, और परसों और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएंगे। और उसके बाद तो मैं आपको ऐसा कुछ धांसू चीज बताऊंगा कि आप बोलोगे सर थैंक यू कि आपने सिर्फ बताया नहीं, थियरी थियरी नहीं बताया, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का सोल्यूशन भी दे दिया। यस, सोल्यूशन भी मिलेगा आपको, राइट? सो गाइज, राइट, थैंक यू WHO, राइट? मैं ये इमेज भी आपको दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज फॉर यू। सुपर। चलिए आगे बढ़ते। गाइज देखो, मेंटल सोशल आपने सोचा नहीं। अब कुछ लोग सोचेंगे सोशल क्या होता है भाई, रुको बता रहा हूं मैं आपको, राइट? लेकिन ये सोशल तो कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। और मैं एक एग्जांपल दे दूं छोटा सा। सोशल मतलब ये होता है हमारा सराउंडिंग हमारी हेल्थ को कैसे गलत इन्फ्लुएंस करता है। अब आप कहोगे सर हम तो खुद का स्कैन करते हैं, सराउंडिंग कैसा आएगा इसमें? मैं वही तो कह रहा हूं, रिपोर्ट्स पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे, मजा आने वाला है आपको गाइस थ्रू आउट। गाइस हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग ऑलरेडी? कुछ सीख रहे हो आप? आर यू लर्निंग, राइट? लर्निंग लर्निंग लर्निंग। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग गाइस। बहुत जरूरी है गाइस, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। अगर आप नहीं सीख रहे हो तो बता देना गाइस, ठीक है? सुपर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जो सीख नहीं पा रहे हैं वो लिखो नो 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 लिखो। कुछ लोग ऐसे हैं कुछ भी बोलो लिखेंगे नहीं वो। यस विदित, यू मस्ट लर्न विदित। आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा विदित, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए आप बीच में देखो, ये अगेन WHO की इमेज है। यू कैन टाइप दिस एंड गूगल पर आपको मिल जाएगा, मैंने ये गूगल से लिए, मैंने नहीं बनाई इमेज।
डिस्क्लेमर, ये मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इट इज WHO, राइट। देखो गाइस, बीच में इमेज देखो, बॉडी माइंड स्पिरिट। कितने लोग अग्री करते हैं इंसान मतलब माइंड प्लस बॉडी प्लस सोल? लिखो MBS, बस। माइंड बॉडी सोल लिखो। चलो माइंड बॉडी सोल लिखो। मैं बहुत सिंपल चीज बताऊंगा गाइस, कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस बताऊंगा मैं। और आपने पता है, माइंड बॉडी सोल में से ना आपने माइंड को कभी ध्यान दिया, ना कभी सोल को ध्यान दिया, ना कभी पूरी बॉडी को ध्यान दिया। आपने एक ऑर्गन के एक लक्षण को ध्यान दिया, तो आपने जिंदगी भर खुद पे अन्याय किया है। लिखो, लिखना चाहिए आपने। आपने पूरी जिंदगी खुद पर अन्याय किया है, क्योंकि आपने ना माइंड ना सोल ना पूरी बॉडी, आपने एक ऑर्गन पर ध्यान दिया है सिर्फ। सुपर सुपर सुपर। तो गाइज एक्चुअल हेल्थ में क्या क्या आता है? और ये सब लोगों में कोई ना कोई प्रॉब्लम इसमें से मिलेगा, ठीक है। अभी आपने क्या किया, एक्चुअल हेल्थ में क्या आता है आपके लिए? रिपोर्ट्स, राइट। गाइज रॉन्ग। एक्चुअल हेल्थ में आता है मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, रिलेशनशिप्स हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मतलब होलिस्टिक हेल्थ। इसके बाद जेनेटिक हेल्थ, इसके बाद एपी जेनेटिक हेल्थ। देन एजिंग फास्ट हो रहा है या नॉर्मल हो रहा है, लॉन्जिविटी, कहीं आपकी बायोलॉजिकल एज जरूरत से ज्यादा खराब तो नहीं हो रही है। अरे रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, आपको जल्दी बुढ़ापे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, आप बीमार हो। आपके मन में चिंता है, टेंशन है, डर है, आप बीमार हो। आपके मन में डर है, इनसिक्योरिटी है, आप बीमार हो। आपको बार बार घबराहट होती है, आप बीमार हो। आपको मन में लगता है यार इससे तो मौत भली, आप बीमार हो। बहुत लोगों को तो सुसाइडल थॉट्स भी आता है। बहुत लोग लगता है ऐसा जी के क्या करना, सर मैं तो परेशान हो गया। सर चिंता होती है बच्चों की, चिंता होती है वाइफ की, इतनी सारी चीजें हैं गाइस। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर आप बीमार हो, ये रिपोर्ट्स में नहीं आएगा। इसको कहा जाता है एनाटॉमी ऑफ इलनेस, यानी कि आपकी बीमारी में क्या क्या आता है। चलिए उसको देख लेते हैं। आज हम इसे खत्म करना चाहेंगे कि आपकी बीमारी में क्या क्या आता है। गाइज मेरे पास 15 मिनट आज और है। आज हमने सेशन सब लोग आने लेट आने का थोड़ा लेट स्टार्ट किया, इसलिए मैं थोड़ा लेट फिनिश कर रहा हूँ। 15 मिनट से लेट मी टेक यू टू व्हाट एग्जैक्टली कम्स इन द डिसीज। लिखो आप, एनाटॉमी ऑफ द डिसीज और एनाटॉमी ऑफ द इलनेस आपके डायरी में लिख लो। डायरी नहीं है तो ऑब्वियसली चैट में लिख लो। क्योंकि अभी तक आप क्या सोचते आ रहे हो, अभी तक आप सोचते आ रहे हो सर वो तो ऐसा है, बीमारी तो रिपोर्ट में जो है वो नहीं है। बीमारी रिपोर्ट में नहीं है, बीमारी आपके अंदर घुस चुकी है, आपके कन कन में घूम रही है, राइट। सो क्रॉनिक डिसीज कोई ऐसा नहीं है रिपोर्ट में है। काफी लोग तो ऐसे रहेंगे, सर अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है, बहुत थकान आती है, मन नहीं करता, एनर्जी नहीं है, स्टेमिना नहीं है, पूरे शरीर में दर्द रहता है। मैं बोला रिपोर्ट्स में क्या आया? बोले सर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। अरे क्या इसका मतलब हम रिपोर्ट में नहीं आता, मतलब क्या हम ये माने कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, राइट। नींद नहीं आती उसे, क्या वो झूठ बोल रहा है? रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। सर पेट दुखता है सर, लेकिन स्कैन किया रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, तो क्या वो बीमार नहीं है? सर वो मेरा बहुत सर दुखता है, मैं सर 5 बार स्कैन कर चुका हूं सर, कुछ नहीं आता सर रिपोर्ट में। अरे 200 तरह के सरदर्द होते हैं, उसमें से 150 सरदर्द में, पौने 200 सरदर्द में रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, तो क्या आप नाटक थोड़ी कर रहे हो? कहीं समझो, chronic disease is beyond symptom, beyond report. This is the invisible suffering. क्रॉनिक डिसीज ये इनविजिबल सफरिंग है, आप रिपोर्ट के चक्कर में मत पड़ो। दिस इज द हिडन बैटल ऑफ क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज इज जस्ट नॉट अ फिजिकल कंडीशन, इट इज अ लाइफ कंज्यूमिंग स्ट्रगल। मेडिकेशन क्या करते हैं? मेडिसिन सप्रेस सिम्टम्स, बट
नेवर एड्रेस द रूट कॉज। मेडिसिन सिर्फ सप्रेस करती है सिम्टम को, आपने क्या किया? रिलीफ के लिए टेम्परेरी सप्रेस किया है आज तक। बीपी सप्रेस, शुगर सप्रेस, पेन सप्रेस, जो जो बदता है सप्रेस करते गए। इसी चक्कर में आपने इम्यूनिटी सप्रेस कर दी, इसी चक्कर में आपने हीलिंग सिस्टम सप्रेस कर दिया, आपकी लाइफ की खुशियों को भी सप्रेस कर दिया। Medicine never address the root cause. Every part of your life is suffering. हर पार्ट, माइंड सफर कर रही है, बॉडी सफर कर रहा है, इमोशन, रिलेशनशिप, करियर, वेल्थ, हर तरह से ऑल 360 डिग्री सफरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट, 360 डिग्री। हम डिटेल में समझेंगे इसको, डोंट वरी। बट क्या आपकी बीमारी ने आपके लाइफ के हर पार्ट को असर नहीं किया है? राइट, 360। क्योंकि बिफोर गोइंग टू सॉल्यूशन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? वी आर ऑन अ 3 डेज चैलेंज। तो सबसे पहला चैलेंज है, बीमारी को जानो, जानो, जानो बीमारी को। सुपर, 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 सुपर। चलिए, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज, यहां पर आपका असली पेन क्या है, बीमारी क्या तकलीफ दे रही है, आपको पहली बार पता चलने वाला है। सो बी रेडी फॉर दैट। एंड डायरी पेन रेडी रखिए, क्योंकि जो जो आपको मैं बताते जाऊंगा उसमें से जो आपको मैच कर रहा है आपके डायरी में लिख लो। तो इससे बनेगा आपकी बीमारी की बॉडी, बीमारी का स्ट्रक्चर। बीमारी जैसे घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वैसे आपको बीमारी में पॉइंट लिखना है। मेंटल पेन, सबसे पहला पेन तो है ना, बॉडी छोड़ो, मेंटल। सर, माइंड में क्या होता है सर, मैं नहीं बता सकता। वेन योर माइंड बिकम्स योर एनिमी। देखो, ब्रेन फॉग, सर मन में तो ऐसे गलत गलत विचार आते हैं, चिंता, टेंशन, डर, इनसिक्योरिटी, बेचैनी, घबराहट। भूल जाता हूँ, आजकल सोच नहीं पाता हूँ, कंसंट्रेशन नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होती है, जॉब पे ध्यान नहीं है, बिजनेस में ध्यान नहीं है। लिखते जाओ जिसमें से जो जो आता। डर लगा रहता है कि अटैक तो नहीं आ जाएगा, बीमारी और बढ़ तो नहीं जाएगी, आगे बढ़ गया तो क्या होगा, डायलिसिस तो नहीं आएगा, कैंसर तो नहीं आएगा। ऐसा जो जो है लिखते जाओ। सबके लिए सब नहीं है गाइस, आपका क्या है लिखते जाओ। सर, एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है, और कंप्लीट डिपेंडेंट हो गया उसको डॉक्टर्स मेडिसिन पे। खुद पे भरोसा ही नहीं रहा, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, डर लगा रहता है, सोच नहीं पाता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। कम ऑन गाइस, राइट फास्ट। देन इसके बाद देखो गाइस, इमोशनल पेन। सर क्या बताओ सर, ऐसा लगता है सर कि क्या लाइफ हो गई है मेरी, परिवार पे बोझ बन गया हो सर, बर्डन हो गया हो सर, बर्डन टू फैमिली, बर्डन टू फ्रेंड्स। और सर बोल भी नहीं पाता, किसी को बोलूं क्या? साइलेंटली मन ही मन में सफर करता हूँ, अकेले में रो लेता हूँ सर, लोगों को किसको बताऊं? उनको जो ऑलरेडी दुख में, उनको ऑलरेडी दुख कैसे दूं? बहुत बुरा लगता है सर, ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ डिस्टर्ब होगी मेरे कारण। मेरा कॉन्शियस सर मुझे खाते रहता है। गाइस देखो कितने लोग रिलेट कर पा रहे हो, गाइस कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं। आपको बस इतना समझना है कि क्या ये आपके अंदर भी हो रहा है, यस और नो। राइट, यस और नो। एंड थोड़ा हिम्मत लगेगी गाइस, बट यस यू आर ए चैलेंजर फाइटर। लिखो, 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 डायरी में लिखो। राइट। सर मूड कभी भी बदल जाता है सर, मूड स्विंग्स होते हैं। एंड सर बहुत टेंशन आता है, गुस्सा कभी भी आ जाता है, चिड़चिड़ापन कभी भी आ जाता है। सर जो मेरी केयर करे उस पर कभी झल्ला देता हूँ, चिड़ जाता हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, मैं करूँ क्या सर? और अंदर ही अंदर मन खाता है, वाई मी। गिल्ट लगता है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, कौन से बुरे कर्म किए, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? डाउट आता है सर खुद पे, कहीं मैंने बड़ी गलती तो नहीं कर दी कुछ। वाई मी, वाई मी। कितने लोगों ने सुना होगा, सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कम ऑन गाइस, राइट, वाई मी। जिसने भी ये कभी ना कभी सोचा है, एक बार भी सोचा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, राइट, वाई मी। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज क्या हो रहा है। बहुत लोगों को ऐसा होता है, सब लोगों को ऐसा होता है, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे रिलेटिव के साथ, मेरे पापा के साथ, बच्चे के साथ, मम्मी के साथ, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मैंने कौन से ऐसा गुनाह किया जो मुझे ये दिया? गाइस, I understand this is very, very painful, but this is reality.
तो हमें वो रियलिटी पता होना चाहिए। एंड वो रियलिटी जैसे आप लिख रहे हो ना गाइस, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको अमेजिंग एक्टिविटी करवाने वाला हूँ इसके बारे में एक, राइट। एवरीबडी हैव टू राइट। जो लिख नहीं रहे वो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं गाइस। ठीक है। सुपर गाइस। सो इसके बाद ये इजी है समझना आपके लिए, आई अंडरस्टैंड कि सर फिजिकल पेन, सर थकान आती है, कमजोर, लिखते जाना जो है आपके लिए अप्लीकेबल। थकान आती है, कहीं ना कहीं दर्द होता है, वीकनेस है, कमजोरी है, मेडिसिन से नए नए साइड इफेक्ट होते हैं, और ज्यादा दवाइयाँ, फिर बॉडी में तो ऐसा लगता है जान नहीं है, कमजोर हो गया हूँ, ऐसा लगता है उठना भी स्ट्रगल हो गया है सर। आजकल तो ऐसा पानी भी लेना है तो ऐसा लगता है यार जान तो नहीं देते यार, कहीं जाना है तो मन नहीं करता, जाने तो छोड़ दो सर, राइट। देन सर सोशल सोशल पेन गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डब्ल्यू एच लिखा था सोशल, आपको समझ में नहीं आया। अभी देखो सर मेरी सोशल लाइफ बहुत अच्छी थी सर। मैं तो पहले, मतलब कोई भी अगर पार्टी है तो आई वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों में मजा आता था, वी यूज टू लव, वी यूज टू एंजॉय अ लॉट, और बहुत एंजॉय करते थे सर, बहुत मजा आता था। लेकिन सर बीमारी ने सब छीन लिया सर। पता नहीं सब कुछ ऐसा भी, अभी मन नहीं करता जाने का। इनफैक्ट अंदर में मेरे हाल मुझे पता है। दोस्तों के सामने जाओ, मुंह लटका के रहो तो दोस्त बोलते तुझे तो बीमार दिखता नहीं है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो दोस्त भी नहीं समझ पाते सर। शुरुआत में तो दोस्त समझ नहीं पाते, उसके बाद अगर आप जाओ तो दोस्त बोलेंगे कैसा लग रहा है यार, क्या हो गया, इतना वजन कम हो गया। तो सर कहीं भी जा नहीं पाता हूँ, जाने का मन नहीं करता है, अंदर ही अंदर मन खाता है, एम्बेरसमेंट लगता है, दुख होता है, ऐसा लगता है यार क्या जान दो, जाना ही नहीं। एक कमरे में बंद रहता हूँ सर, अपना काम करता हूँ चुपचाप, और फिर पता नहीं, बता कुछ कर नहीं पाता हूँ। ऐसा लगता है सर सारी दुनिया की भीड़ में मैं अकेला हो गया हूँ, घर में भी किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। लाइफ एंजॉय करना तो छोड़ दो, कंपनी एंजॉय करना तो छोड़ दो, दोस्तों को कॉल करने का भी मन नहीं करता, राइट। तो कोई समझ ही नहीं पाता है। और ये जो सोशल पेन है, देखो गाइस, मैन इज अ सोशल एनिमल, इंसान सोशल एनिमल है। कितने लोग एग्री करते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, राइट। सोशल सोशल, इंसान सामाजिक प्राणी है, राइट। सोशल। और जब हम सोसाइटी से कट जाते हैं तो हमें बहुत एम्बरेसमेंट लगता है, बहुत एम्बरेसमेंट लगता है। गाइस एवरीबडी, सबको लिखना है गाइस। जो लिख नहीं रहे हैं आई डोंट नो क्यों नहीं लिख रहे, लेकिन जो लिख रहे हैं आई प्रॉमिस यू गाइस, यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रेट गिफ्ट। सुपर सुपर। और गाइस सबसे जो एक्टिव लोग हैं उनके लिए स्पेशल गिफ्ट रहने वाला लास्ट में, मैं अभी से बता दूं, बाद में बोलना नहीं, बताया नहीं। हाँ मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, जस्ट वांटेड टू चेक। लेकिन गाइस एवरीबडी हैव टू गेट एक्टिव, बिकॉज आपको बहुत बहुत स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट गिफ्ट वर्थ, बता दू बता दू बता दू या सीक्रेट रखू। गाइस जो लोग 3 दिन लगातार रहेंगे और लगातार एक्टिव रहेंगे, आपको एक बहुत स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। एक ऐसा गिफ्ट जिसमें बहुत धांसू लेवल का एक काम किया है हमने, राइट। तो वो गिफ्ट मिलने का ऑप्शन आपको मिलने वाला है, राइट। सो रेडी रहिए, रेडी रहिए। सो सोशल पेन आपने देख लिया गाइस, लास्ट 5 मिनट्स। थोड़ा अगर 5 मिनट्स ऊपर हो जाए चलेगा गाइस, 5 मिनट ऊपर सिर्फ। प्लीज अलाउ मी 5 मिनट्स अगर लेट होता है तो, बिकॉज थोड़ा मैं ज्यादा हेल्प करने के इसमें थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी। गाइस देन मराइटल पेन। देखो गाइस मैरिज लाइफ पूरी खराब हो जाती है। मतलब मैरिज लाइफ में अब जो स्टूडेंट है उसका ऑब्वियसली मैरिज लाइफ नहीं है, उसे देखना है कि वो पेरेंट्स के साथ जो बॉन्डिंग है वो देखना है। लेकिन हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड होता है कंपेनियन का, एक पार्टनर का। और बीमारियों ने ये पार्टनर और कंपेनियन खत्म कर दिया। अभी बस वो जो वाइफ है वो नर्स बन गई है, वो जो हस्बैंड है वो केयर टेकर बन गया है। वो इंटीमेसी खत्म हो गई, वो प्यार खत्म हो गया, इमोशंस भी खत्म हो गए कब के, इमोशनल डिटैचमेंट। और मनी मन सबको पता है कि कोई भी एक लिमिट से ज्यादा केयर नहीं कर सकता। कर भी रहा है कोई तो एक केयर करेगा, दूसरे का मन खाएगा। तो मैरिज लाइफ की तो पूरी बैंड बज चुकी है। एंड कहीं मनी मन लगता है यार कितना दिन करेगी ये, कितना दिन करेगा। मतलब वो मैरिज जैसा एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके भरोसे हम पूरी जिंदगी निकालते हैं,
और वो यहाँ खत्म होते हुए दिखता है। गलती से कुछ हो गया तो, गलती से कुछ छोड़ दिया तो। एंड गाइस, सेक्सुअल पेन्स की तो बात ही मत करो। नो बडी टॉक्स अबाउट दिस। सेक्सुअल पेन्स के बारे में कोई बात नहीं करता गाइस। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स, ध्यान से सुनना गाइस, आपको शॉक लगने वाला है, तैयारी में रहो। सिगमंड फ्रूड ने कहा था, सिगमंड फ्रूड, कोई भी सर्च कर लेना, उन्होंने कहा था कोई भी बीमारी हो, बड़ों की बीमारी, एडल्ट की, या टीनेजर्स की बीमारी, या छोटे बच्चों की बीमारी, कहीं ना कहीं सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के प्रॉब्लम से रिलेटेड है। और ये उन्होंने कहा, बच्चा अगर 1 महीने का भी है तो उस बच्चे में भी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, और उस इंस्टिंक्ट को जब डिस्टरबेंस होता है तभी बीमारी आती है। अब मैं मानता हूं सिगमंड फ्रॉइड का फिलॉसफी आज लोग इतना नहीं मान रहे, बट गाइस उनकी बात में बहुत बड़ा दम है। बिकॉज सेक्सुअल एनर्जी हमारी रियल एनर्जी है। उसमें गड़बड़ी किसी भी तरह से हुई, बीमारी आएगी, और बीमारी आने के बाद और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। राइट? इंटरेस्ट खत्म हो गया, लॉस लिबिडो, सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो गया, प्यार खत्म हो गया, इंटीमेसी छोड़ दो सर, सेक्सुअल प्रॉब्लम पहले तो थे ही अभी बढ़ गए, या पहले नहीं थे अभी आ गए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। एंड गाइस, एक सर्वे कहता है ऑलमोस्ट 60% लोगों को लाइफ में कोई ना कोई लव एंड सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम्स होते हैं। इट कैन बी ब्रेकअप, राइट? इट कैन बी सिंपल ब्रेकअप, इट कैन बी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इट कैन बी मैस्टरबेशन, इट कैन बी एक्सेस मैस्टरबेशन, इट कैन बी सेक्सुअल थॉट्स, ड्रीम्स में सेक्स के दिखना। ये सारी चीजों से बीमारियां होती है। ये सारी चीजों से शारीरिक बीमारियां भी होती है, क्योंकि ये सारी चीजों से आपके ब्रेन के न्यूरो बदलते हैं, शरीर के हॉर्मोन्स बदलते हैं। नो बडी टॉक्स अबाउट दिस, बट गाइज वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गाइज लास्ट 2 और 3 मिनट्स अगेन, करियर और बिजनेस, गाइज एजुकेशन। देखो गाइज, बच्चों को जब बीमारी आती है उनके एजुकेशन का सपना खत्म हो जाता है। मुझे पता है माँ बाप ने एजुकेशन के लिए, अगर वो कोई एमबीए करे तो 35 लाख भी खर्चा लगाया होता, शादी के लिए 20 लाख लगाया होता, लेकिन उसके पहले आज बच्चा पेन में है, प्रॉब्लम में है, बट कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सोल्यूशन मिले तो कितना भी लगा दो सर, लेकिन सोल्यूशन तो मिले। राइट? तो एजुकेशन लॉस हो जाता है। करियर एंड बिजनेस गाइज, आप देखो करियर खराब हो रहा है लोगों का, जॉब खराब हो रहा है, जॉब छूट रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, काम नहीं कर पा रहे, काम में फोकस नहीं कर पा रहे, ऑफिस से वार्निंग आ जाती है, काम फिनिश नहीं हो रहा टाइम पे, अपॉर्चुनिटीज मिस हो रहा है। और सर बिजनेस का क्या कहूँ सर। गाइस आप में से कितने बिजनेसमैन है? राइट, बिजनेस 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 देखो। और बिजनेस का क्या सर, ध्यान ही नहीं रहता आजकल। सर आधा हफ्ते में सर 4 बार तो डॉक्टर के चक्कर लगाता हूँ। कभी कोई डायलिसिस जा रहा है, कभी बीपी का, कभी शुगर का। पूरा मन सर बिजनेस से हट गया है, बीमारी में रहता है। तो बिजनेस की ग्रोथ छोड़ो सर, बिजनेस कम होने लगा है। और बिजनेस सर बहुत बढ़ सकता था मेरा, रुक गया है, किसी का बंद भी हो गया है। तो बिजनेस का तो कितना हजारों लाखों करोड़ों का लॉस है, इवन वी कैन नॉट इमेजिन गाइस। सबसे ज्यादा लॉस तो बिजनेसमैन की वजह से देश का भी होता है। बिकॉज एक बिजनेसमैन जब ग्रो करेगा ना, तो वो 50, 100 या 1000 एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट देगा। लेकिन ये बीमारियां क्या करती है, उस बिजनेसमैन को ब्रेक लगा देती है। गाइस आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि बिजनेस या जॉब या करियर में बीमारी से ब्रेक लग जाता है? राइट, ब्रेक इफ यू अग्री। राइट, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और सर सपनों का तो पूछो मत, सपने तो खत्म खत्म हो गए, कब के कब चूर चूर हो गए सर, पता ही नहीं चला। राइट, ब्रेक, अगर आप एग्री करते हो तो राइट ब्रेक। आपकी बीमारी हो या आपके घर में और किसी की बीमारी हो, राइट ब्रेक अगर आप मानते हो। अगर आपके ब्रेक नहीं लगे तो भी अगर आप मानते हो, हाँ सर बीमारी बढ़ जाए तो ब्रेक लग सकते, देन राइट इट। क्योंकि हो सकता है आपको, मैं बिजनेस में तो हुई नहीं, राइट, स्टिल राइट ब्रेक। और आपके सपने सारे तो चकनाचूर हो चुके, आपको पता भी नहीं है। देन फाइनेंशियल पेन तो पूछो ही मत सर, इतना खर्चा लगा चुका हूं। और मुझे पता है कोई 5 लाख लगा चुका है, 2 लाख, 10 लाख लगा चुका है, आगे और 2, 4, 5, 10 लाख लगाने वाला है। राइट? तो गाइस इतना खर्चा लगाने के बाद भी आपको फायदा क्या होने वाला है, ये भी तो सोचो। राइट? तो यू आर ट्रैप, यू आर इन ट्रैप। बीमारी, खर्चा, खर्चा हो गया, टेंशन बढ़ा, फिर से बीमारी बढ़ी, टेंशन बढ़ा, बीमारी बढ़ी, खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ा, टेंशन बढ़ा, बीमारी बढ़ी, यू आर इन ट्रैप गाइस। समझो इसको।
एंड फाइनली गाइज लाइफ कोलैप्स हो जाती है। लोग क्या करते हैं ना, कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, पेन कंट्रोल। गाइज मैं क्या कहता हूँ, मेडिसिन कंट्रोल्स 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 टिल एवरीथिंग गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेडिसिन कंट्रोल्स 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 टिल एवरीथिंग गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। राइट? तो गाइज जब सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लाइफ कोलैप्स हो जाती है। गारंटीड बीमारी है, गारंटीड खर्चे है, गारंटीड दुख है, गारंटीड डिप्रेशन है, होप्स खत्म, सपने खत्म, फाइनली लाइफ खत्म। तो गाइज ये होती है बीमारी की सच्चाई। इसे कहते हैं बीमारी असली कहाँ कहाँ घुस चुकी है। आपके लाइफ के हर क्षेत्र में बीमारी घुस चुकी है। और आज तक आप ढूंढ रहे थे, सर बीमारी तो मैं रिपोर्ट में ही ढूंढ रहा था सर, हर हफ्ते हर महीने बीपी चेक करता हूँ, शुगर चेक करता हूँ, देखता हूँ बीमारी कंट्रोल में है कि नहीं है। गाइस कितने लोगों को लगा रियल, सर ये बीमारी की रियलिटी है, राइट? रियल, REAL। क्योंकि सर जो दवाइयां है वो ओनली मैनेज करते हैं बीमारी को। डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है गाइस इंडिया में कि पूरा इतना हिस्ट्री ले सके। तो वो रिपोर्ट्स को मैनेज करते हैं, नॉट कि आपका इलाज। हीलिंग इज नॉट इन अ पिल, पिल पिल कुछ नहीं होता गाइस। आप में सब कुछ दम है, दवाई में दम नहीं है, आप में दम है। तो कल हम जानेंगे आप में क्या दम है। रियल हीलिंग हैपन्स व्हेन यू रिसेट योर माइंड बॉडी एनर्जी। ये हम कल जानेंगे। और कल आपको पता चलेगा इंस्टा हीलिंग ब्लूप्रिंट क्या होता है। राइट? तो गाइज कल आपकी ताकतों के बारे में पता चलेगा, इलाज के बारे में पता चलेगा, और इंस्टा हीलिंग ब्लूप्रिंट के बारे में पता चलेगा। सो गाइज हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड, राइट? इंस्टा हीलिंग, इफ यू आर एक्साइटेड फॉर डे 2, राइट? इंस्टा हीलिंग, कम ऑन, राइट? इंस्टा हीलिंग, बिकॉज इंस्टा हीलिंग वो एक ऐसा मैजिकल चीज मिलने वाली है आपको। दवाई भी नहीं लेना है, इलाज भी शुरू नहीं करना है, लेकिन घर बैठे बैठे फायदा। राइट? तो गाइस हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर इंस्टा हीलिंग? देखिए कल एग्जैक्टली हम 7 बजे मिलेंगे। गाइस कल पौने 7 बजे ज्वाइन हो जाना, बिकॉज कल हम एग्जैक्टली टाइम पे शुरू करेंगे ताकि एग्जैक्टली उसे टाइम पे खत्म कर सके। सुपर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग डे। इट वॉज वंडरफुल टू हैव यू ऑल। एंड एक वर्ड में चाहूंगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आप लिख सकते हो एक वर्ड, जस्ट वन वर्ड। वॉज इट आई ओपनर, और माइंड ब्लोइंग, और लर्निंग, और होप, एक नई उम्मीद की किरण आई है। लिखिए एक, जो भी लिखना है आपको, कम ऑन राइट इट। लेट मी सी गाइस। एक उम्मीद की किरण मिली है सर। पहली बार किसी ने बोला इलाज के पहले फायदा। सर पहली बार किसी ने बोला दवाई से नहीं होगा लेकिन आपसे होगा। सर यस, होप जाग गई है सर, यस, राइट? होप गाइज, सुपर सुपर सुपर, कम ऑन गाइज। वाओ, ये इंस्टा हीलिंग हो, ओ माय गॉड, थैंक यू थैंक यू। तो कल गाइज थोड़ा क्या करके आना है आपको बता रहा हूँ। थोड़ा तैयार होके आइएगा, थोड़ा एनर्जी एनर्जी लेके आइएगा, क्योंकि कल हम और डीप जाएंगे। और कल बहुत सारी मस्ती भी होने वाली है। वी आर गोइंग टू हैव फन। तो गाइज आप में से कितने लोग थोड़ा सा फन के लिए रेडी है? थोड़ा मस्ती भी होना चाहिए ना, राइट? FUN, इफ यू आर रेडी, राइट? FUN, सुपर। लिखने लिखवाऊंगा तो मैं कल, एक्शन तो करवाऊंगा। गाइज देखो, कितना भी ज्ञान ले लो, एक्शन के बिना कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, कितना भी ज्ञान ले लो, एक्शन के बिना कोई रिजल्ट नहीं आएगा, राइट? इसलिए एक्शन जरूरी है। सो आप अगर एक्शन टेक करो, राइट? फन, FUN, राइट? फन, कम ऑन, इफ यू आर रेडी फॉर सम फन, राइट? फन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और आपको मजा आएगा। आपको जब आप जो लिख रहे हैं ज्यादा, मैं आपको बताऊं, कल का दिन आपका देखो चेंज होने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, आप चेंज हो जाओगे। आप ये 3 दिन में कैसे चेंज हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड यू विल टेल मी, सर यस, मैं एक्शन ले रहा था, मैं लिख रहा था, मैं लिख रही थी, एंड मुझे फायदा हुआ, राइट? और जो इनकम्प्लीट हो गया होगा गाइस, मैं थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग दूंगा आपको, और देख लीजिएगा, और कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा लिख के रेडी रखिएगा। एंड हमारे जो एंजल है, हमारे जो हेल्थ एंजल रुचित, कल आपसे बात करेंगे, आपसे फीडबैक लेंगे। अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ स्पेसिफिक चाहिए, जरूर बताइएगा। एंड कल मिलते हैं ठीक 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल, एंड लव यूर द चैलेंजर स्पिरिट। बाय बाय।